चलिए देखिए कहाँ तक बताया था, टाइप थर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप थर्ड देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, उस टाइप को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लिखेंगे टाइप थर्ड। देखिए बेटा टाइप थर्ड में क्या बताया था, कोई लिमिट का क्वेश्चन है, आप बच्चों को बताया गया है। आ जाओ बेटा बैठिए जल्दी से। लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू, ये सवाल में याद रखना है, मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये होता है, और इन सवालों की पहचान है व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसे दिया होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां पर लिखा है ax टू द पावर m, a1 x टू द पावर m माइनस 1, a2 x टू द पावर m माइनस 2, और डॉट 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 लास्ट में कोई कांस्टेंट नंबर है am। घटते घटते देखो 2 लिखा है तो x की पावर में 2 माइनस हो रहा है, x की पावर m माइनस होगा, और m माइनस m 0 होता है, और किसी की पावर 0 1 गायब हो गया। इसी तरह से ये लिखा है bx टू द पावर n प्लस b1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस b2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में bn। इसका हमें लिमिट कैलकुलेट करना है। तो हमारे सामने अगर ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का पैटर्न, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहते हैं, तो इसकी लिमिट लेट कर देंगे कैपिटल L। इसकी जो लिमिट हो गई वो क्या हो गई, कैपिटल L हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे हम लिखेंगे 2x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 2, ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी x के टर्म में लिखा हुआ है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में इसकी जो घात होगी, डिग्री होगी, वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट x की जो पावर है, यानी यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई बेटा। तो जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब उस पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। चलिए, तो यहां पर अगर मैंने कहा कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपके सामने इसका सवाल को क्वेश्चन देने से पहले मैं इनके टाइप जो ये लिखा है थर्ड, ये आपका जो L है, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम उन तीनों क्वेश्चन के आंसर तुरंत इक्वल टू में बता सकते हैं। देखिए कैसा पहले देखिएगा, समझिएगा। यहां पर केस फर्स्ट लिख सकते हैं, यानी जब आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश की घात और हर की घात डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, अगर इक्वल है। ध्यान रखना, अगर अंश की घात डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल है, मतलब यह है अंश की घात अगर किसके बराबर है बेटा, हर की घात के बराबर है, तो यहां पर ध्यान रखना है हर की घात के इक्वल है, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी m इज इक्वल टू, इसका मतलब है अर्थात दैट इज m इज इक्वल टू n, यानी यहां पर न्यूमरेटर में अगर हम x की पावर देखेंगे तो धीरे धीरे घटती जा रही है, यानी यही पावर सबसे बड़ी है। इसका मतलब इस न्यूमरेटर की जो डिग्री है, ये न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, m, और इसी तरीके से x की पावर धीरे धीरे घट रही है, यानी सबसे बड़ी पावर ये है। तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो n है। तो जब अंश की घात हर की घात समान होगी तब हमारा लिमिट कैपिटल L क्या होगा, इस पर ही बात कर रहे हैं। तो याद रखना है, ऐसे सवालों का जो आंसर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर होगा जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल है। डिग्री वर्ड का मतलब समझ जाना, हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं, इसमें भी x की पावर डिग्री है, इसमें भी, लेकिन अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कहते हैं तो जितने भी टर्म न्यूमरेटर में होंगे उनमें हाईएस्ट पावर वाले को ही, जो घात है उसी घात को ही हम डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कहेंगे, और जो हाईएस्ट पावर है, जैसे लिखा है 2x की पावर 5 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइड में 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस का 3। तो यहां पर अगर बात करेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होगी, 5 होगी, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 3 होगा। ये नहीं जो पहले लिखा हो, भाई हमने यहां पे लिख दिया x की पावर 4, तो अब बताइए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर तो 5 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4, यानी हाईएस्ट पावर को ही डिग्री ऑफ
डिनोमिनेटर कहेंगे, यानी उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। चलिए ठीक है, तो सर ऐसे सवालों को बेटा कभी ना कैलकुलेट करो, तुरंत आंसर लिख दीजिए। यानी हाईएस्ट पावर जो हैं उनके जो गुणांक है उन्हीं का अनुपात हमारा आंसर होता है, उन्हीं का रेशियो हमारा आंसर होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसको साथ में एग्जाम्पल देखते हैं। पिछली बार कल हमने एग्जाम्पल एक साथ नहीं बताया, चलो इसमें हम टाइप जो केस के हिसाब से एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, इस सवाल की खास बात है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा रहता है, और आप बच्चों को बता दें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो लिखा हुआ है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप बच्चों को ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि इन्फिनिटी में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे, इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी में अगर 1 लाख जोड़ दें तो वो इन्फिनिटी ही लिखना, इन्फिनिटी में चाहे 2 जोड़ दो इन्फिनिटी ही लिख देना। भाई 1 बोरी चावल है, उसमें से आप 1 चावल का दाना और डाल दोगे तो उसका वेट थोड़ा ना बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका बहुत लार्ज है तो उसमें जो है एक बहुत ही छोटी सी चीज है वो समझो, चाहे वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ सर वो इन्फिनिटी, तो तुम क्या सोच रहे हो इन्फिनिटी उसका 1000 गुना ऊपर बढ़ा दो। इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं कितना होगा, इनफाइनाइट वो है ऐसा नंबर जो इंक्रीज होता चला जा रहा है। कोई चीज है आप उसको सामने नेग्लिजिबल कर दोगे तो 100 खरब है मान लीजिए, आपको वो तो होता है, अरे भाई उससे भी बड़ा बना दोगे तो क्या होगा, उससे भी बहुत ऊपर बड़ा बन जाएगा तो वो उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी घटाओगे जोड़ोगे वो इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी की कुछ भी पावर करोगे वो इनफाइनाइट होगा। ये चीजें आज के बाद याद रखनी है आपको। तो इन सवालों में क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। अगर मैं आपको ये प्रश्न देता हूं और इस सवाल को करने के लिए कहता हूं तो आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से करोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुरंत इक्वल टू में आंसर दे दोगे। कैसे, देखिए इधर सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, ये बताइए हाईएस्ट न्यूमरेटर में x की पावर कितनी है 2, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो अंश और हर में जो घाते हैं हाईएस्ट पावर वाली वो समान है, तो समान है तो उनके जो गुणांक हैं उनके जो कोफिशिएंट है उनका अनुपात ही उसका आंसर हो जाएगा बेटा, उसको आंसर दे दोगे आप 3/2। अगर बात करेंगे इसको डिटेल में, ये तो डायरेक्ट मेथड है, अगर हम इसका बात करते हैं डिटेल कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए बताते हैं। ये देखिए x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी रखोगे तो जानते हो इन्फिनिटी रखने से सब इन्फिनिटी हो गया, समझ लो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ कुछ भी मल्टी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, ध्यान रखना, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ोगे इन्फिनिटी, तो ये सब इन्फिनिटी हो गया, नीचे भी इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, बोलो क्या होगा, मीनिंगलेस। बताया था देयर आर 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। मैथमेटिक्स में, गणित में एक ऐसी 8 अनिर्धारित रूप हैं जिनका मान ऐसा लगता है होगा लेकिन वो वैल्यूज नहीं होती हैं। जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मीनिंगलेस होता है, 0/0 मीनिंगलेस होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी मीनिंगलेस, 0 इंटू इन्फिनिटी मीनिंगलेस। ये आपके गणित के ऐसे रूप हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, लगता ऐसा है कि इनकी वैल्यू आप जानते हो लेकिन गलत है, जो कह रहे हो ये गलत है, इसका मान 1 नहीं होगा, बस इसको कहेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो अब कैसे करेंगे डिटेल में जरा समझिएगा, आपको रखने से फायदा नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल को डिटेल में कैसे करेंगे जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आप क्या करोगे बेटा, देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है यहां पर नीचे दिख रहा है, चलो तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट जो x की पावर है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालिए और डिनोमिनेटर से भी बाहर निकालिए, मतलब कॉमन लीजिए। तो न्यूमरेटर से आपने हाईएस्ट x की पावर को क्या कॉमन लिया, बोलो क्या कॉमन लोगे, यहां पर क्या है हाईएस्ट पावर x स्क्वायर बाहर निकालो, कितना बचेगा, सभी को x स्क्वायर से डिवाइड करो, सभी को x स्क्वायर से भाग दो, 1/x प्लस 2/x स्क्वायर, यहां पर से भी डिनोमिनेटर से भी x स्क्वायर कॉमन लो, तो नहीं दिख रहा, चलिए यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया, यहां पर इस चीज को बता देते हैं, अगर हमने एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लिया है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर कितना लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 डिवाइड में कितना है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। अगर मैं आपका न्यूमरेटर यहां से कॉमन लेता हूं एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन लो,
सभी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, 3 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर, और यहां से भी डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, कितना होगा 2 प्लस 5 अपॉन कितना होगा एक्स स्क्वायर, एक्स होगा प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब एक्स की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, तो 3 प्लस 1/∞ प्लस 2/∞ नजर आ रहा है, 2 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1/∞। चलिए यहां पर लिख देते, चलो ठीक है, देख लीजिएगा यहां पर कितना होगा बेटा, 3 प्लस 1/∞ प्लस कितना होगा 2/∞, डिवाइड में कितना होगा 2 प्लस 5/∞ प्लस 1/∞। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए आपका ये 0 हो गई वैल्यू, ये 0 हो गई वैल्यू, ये 0 हो गई वैल्यू, और ये 0। सर ये कैसे 0 होगा, ये आपको बताया था, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो फाइनल आंसर कितना होगा 3/2। तो जो इतना डिटेल में हम बता रहे हैं, अब ये सब ना करो, डायरेक्ट ये आपको जो है याद रखना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, और ऐसे सवालों में उनके गुणांकों का अनुपात ही आपका आंसर हो जाएगा। सर दूसरा एक और तरीका भी हम बता देते हैं बेटा। दूसरा भी एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका याद है कुछ, क्या बताया था, क्या बोला था हमने दूसरा तरीका, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट वाला टर्म है उसको प्रेजेंट समझो, बाकी सबको अब्सेंट समझो, इनको लिखो, लिखना बंद करो, कितना होगा 3x²। और डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे भी जो हाईएस्ट उनको हटाइए, बाकी इसको लिखिए। अब उनका जो आंसर आएगा वही आंसर कितना आ गया 3/2। ये भी हमारे लिए स्टाइल है। कोई भी सवाल है, आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में x के टर्म में चल रहे अलग अलग पावर, आप हाईएस्ट पावर वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सबको रिमूव करिए, यानी हटा दीजिए। डिनोमिनेटर में भी ऐसे करिए, और अगर वो सेम बन रहे होंगे तो अपने आप कट के आ जाएंगे। तो जानते हो ये क्या है, ये तरीका जो है ये हमारे जितने भी केस बनेंगे उन सबको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया बेटा। तो आप बच्चों को देखो इधर, यहां पर ये टाइप थर्ड में हम 3 केस बताएंगे। सर क्यों 3 केस बताएंगे, अभी बात की है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, जरूरी थोड़ा ना ऐसा होगा, हो सकता है न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो सकता है डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो न्यूमरेटर की डिग्री कम हो। यानी आपके 3 केस बनेंगे यहां पर इस टाइप के लिए, और तीनों को हम, ये जो मैंने एक नया तरीका बताया था कि एक टर्म को लिखो, केवल भैया 10 टर्म लिख रहे हो, उन 10 टर्म में कोई तो सबसे बड़ी पावर होगी, उसको लिख दो, बाकी 9 टर्म हटा दो। डिनोमिनेटर में भी ऐसे, सर 4 टर्म है, 4 टर्म में एक ही बड़ा एक्स की पावर वाला है, तो उसको लिखो, बाकी सबको रिमूव कर दो। अब वो जो कट के जो भी बन रहे होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ये तो हमारा था टाइप थर्ड में केस फर्स्ट। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और जरा देखते हैं आप क्या तुरंत इनका आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, तुरंत आंसर देना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 डिवाइड में 8x² प्लस का 4x प्लस का 1। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1/4 कुछ करना पड़ा, तुरंत आपने ये क्या किया, ये अपॉन ये कैंसिल किया और 1/4 डायरेक्ट लिख दिया। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका 1/4 आ गया। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, हाईएस्ट जो पावर है और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर वो सेम है, तो उनके जो कोफिशिएंट है उनका अनुपात ही आंसर होगा। सर तो 2/8 हुआ ना, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, इसलिए 1/4 हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नंबर सेकेंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर लिखा है 5x³ माइनस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइड में 4x³ प्लस का 4x² माइनस का 3x प्लस का 9। जल्दी से बताइए कितना आएगा आंसर। हाईएस्ट पावर सेम है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर सेम है। देख लो, इसमें जितने भी टर्म है वो आपका ये है सबसे बड़ी पावर हुआ, इसमें जितने भी टर्म है वो सबसे बड़ी पावर, और वो पावर गजब की बात ये है सेम है। और जब दोनों आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम रहेगी तो उनके गुणांकों का जो अनुपात होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। नंबर थर्ड, कभी अगर ऐसा रहे तो इसको कैसे करेंगे जरा सीखेंगे।
एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी चलो पहले लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7 डिवाइड में आपका लिखा है 10x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा बोलो, 2/10, 2/10 यानी आपका आंसर 2 एकम 1/5, आपका आंसर 1/5। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर हमने लिख दिया 2x माइनस का 1 और यहां पर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस का x क्यूब माइनस 2, डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया जो है, डिनोमिनेटर में लिख देंगे 5x की पावर 4 प्लस का x प्लस का 7। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर इसको सर मैं कैसे करूं सर, कैसे 2/5 कह दिया आपने। चलिए अभी एक और कर देते हैं, यहां पे हमने लिख दिया 3, अब बताइए कितना होगा 6/5, आप कह रहे हो 6/5। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन यहां पर कैसे करोगे जरा सुनिएगा। एक मैथमेटिक्स का गजब का कॉन्सेप्ट है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फिर क्या करें, मल्टीप्लाई ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा हाईएस्ट पावर, तो अभी देखो यहां पर हम डिटेल में करते हैं। पहले देखो इधर समझिएगा, डिटेल में करेंगे तो हमने क्या किया बेटा, 2x का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों में एक एक करके किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6x क्यूब, यहां पर 6x क्यूब और 2x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6x की पावर 4 और फिर इसमें करोगे माइनस का 4x, फिर -1 का तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब और माइनस का -2 में मल्टीप्लाई प्लस का 2, डिनोमिनेटर में क्या होगा 5x की पावर 4 प्लस x प्लस का 7। अब हमने क्या किया, यहां पर देखा कि हाईएस्ट पावर, सर जी ये x स्क्वायर सर x क्यूब वाले जोड़ दें, तो जोड़ देना कोई बात नहीं। आप यहां पर हाईएस्ट पावर को देखो कौन कौन है हाईएस्ट पावर, कौन कौन है हाईएस्ट पावर, उसी से तो मतलब है, वो अपना जुड़ भी जाएंगे, कुछ थोड़ा हो जाएगा, हमें तो हाईएस्ट पावर से मतलब है। कितना होगा 6/5, यहां पर ये आंसर आ गया। हाईएस्ट पावर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखने अगर सेम है तो उससे छोटी पावर वाले चाहे जितने भी टर्म हो कोई फायदा नहीं। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, कारण क्या था मल्टीप्लाई करने का, रीजन ये था आप देखना चाहते थे x की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, क्या वही बन रही है, तो क्या आप, अच्छा चलो ठीक है सर मल्टीप्लाई किया, अब पता चल गया, यस सर अब पता चल गया। तो मैंने कहा एक ही तो पता चला, बाकी जो तुमने मल्टीप्लाई करके मेहनत करके निकाला है उसमें टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा तरीका किया जाए कि हमें वही चीज पता चल जाए जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, हाईएस्ट टर्म। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि दो टर्म को, अगर दो ये ब्रैकेट है, इनको मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर का टर्म क्या होगा वो मैं बता सकता हूं। आप क्या करो, इसमें देखो सबसे बड़ी x की पावर वाला कौन सा टर्म है, ये, और उसमें देखो कौन है, इसके पास तो है नहीं ये, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x की पावर 4 और नीचे वाले से हाईएस्ट, बाकी सारे टर्म हटा दीजिए और नीचे वाले से 5x की पावर 4 कटा, कितना हुआ बोलो। तो ये आप याद रखो बेटा, इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा 3x माइनस स्क्वायर प्लस 2 और यहां पर लिख दिया 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 और ये क्वेश्चन दे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में लिखा है आपके सामने 6x की पावर 6 प्लस का 2x क्यूब माइनस 6x प्लस का 4। बोलो आप बताइए क्या करोगे। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई, अब इसमें करोगे तीनों में फिर टाइम बर्बाद होगा, इसका मल्टीप्लाई, काम तुम्हारे एक ही टर्म आएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है और इसमें इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा -5x की पावर 6 और नीचे इनको हटाइए, इनको हटाइए, इनको हटाइए, तो कितना होगा 6x की पावर 6। तो कितना आ गया आंसर -5/6 ये होगा बेटा। वो लिमिट आप लिखा ना करो बार बार, वही चीज है, आपको मालूम है एक्सटेंडिंग टू लास्ट में हमें इन्फिनिटी रख देना है, तो ये आपका आंसर -5/6 है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो ये पैटर्न हमने आपको बताया कि यार हाईएस्ट टर्म लिख दो,
न्यूमरेटर में x की जो हाईएस्ट उसको लिख दो, डिनोमिनेटर में लिख दो। तो जानते हो अगर ना भी ये केस बताएं तीनों तो समझ लो इतने से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं आगे केस नंबर 2। अगर हमारी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। चलिए आइए बात करेंगे इसी टाइप में केस नंबर 2। अगर हमारा क्या होगा केस नंबर 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, यानी हर की घात यदि ज्यादा है अंश की घात से, अर्थात यानी यहां पर लिखेंगे हर की घात क्या है ज्यादा है अंश की घात से, तो ऐसे सवालों का जो है लिमिट क्या होगी, यानी दैट इज अर्थात n हमारा ज्यादा है m से, n नीचे है हर की घात ज्यादा है m से, तो ऐसे क्वेश्चन में l हमेशा 0 होगा, लिमिट उसकी 0 होगी। आप कहोगे सर कैसे, देखो इधर देखिए कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां पर लिख दिया मैंने 2x² प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड में 5x³ प्लस का x प्लस का 4। अब जरा देखिए क्या है, यहां पर देखिए क्या है, बताइए क्या है, बताओ। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है बेटा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, अंश की घात क्या है 2 और हर की घात क्या है 3, इक्वल है नहीं, ज्यादा कौन है हर की घात, तो इसका आंसर क्या होगा 0। मत सॉल्व करिए। अब हम इसे चाहें तो जो केस फर्स्ट है उससे भी कर सकते हैं। सर कैसे, सर यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, है नहीं, हम बना लेंगे भाई, ऊपर x³ का टर्म नहीं हमने लिख दिया 2x² प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड में आपका 5x³ और प्लस का x प्लस का 4। बात सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं, बोलो। क्या ऐसा लिख दिया गलत है, 0 × x³ उसके बराबर कर दिया नीचे वाले, इसका मतलब जब नहीं होगा तो आप बराबर कैसे करोगे, 0 × करके ही लिखोगे। और अब ये अगर सेम हो गई हाईएस्ट पावर तो इन कोएफिशिएंट का रेशियो ही आंसर होगा, और जब नहीं है तो ऊपर 0 ही लिखोगे, जिस कारण क्या होगा आंसर हमेशा 0 है। इसीलिए कह रहे हैं जब भैया डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब ऊपर वो टर्म अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको कैसे अवेलेबल करेंगे, 0 × करके करेंगे। भाई मान लो x⁴ नीचे है ऊपर x² तक है, तो 0 × x⁴ लिख दीजिए। अब वो 0 डिवाइड में वो तो आंसर 0 होगा। दूसरा ये भी रीजन है कि आप अगर इसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो भी समझ में आ रहा है कैसे। देखो न्यूमरेटर से क्या हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लोगे x², तो कितना बचेगा 2 + 3/x, x² से डिवाइड करो -2/x², नीचे से x² को सॉरी x² नहीं हाईएस्ट पावर कॉमन लेने, कितना x³ कॉमन लीजिए, दिखाई दे रहा है, तो 5 + 1/x², और ये किधर +4/x³। तो अब एक काम करेंगे, जब इन्फिनिटी रखोगे आप, ये देखो x² एक कटेगा, x बचेगा, बस वो x बचने का मतलब क्या हुआ, हम वो इन्फिनिटी रखेंगे, और तुम जानते हो जहां इन्फिनिटी नीचे चला गया तो उसको 0 बनने से कोई नहीं रोक पाए। इसलिए जब भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो आपका x सब नहीं कट पाएंगे पूरा। अगर x³ ऊपर होगा तो x³ पूरा पूरा कट गया, लेकिन अगर नीचे ज्यादा होगा तो एक x फालतू बच जाएगा। अब फालतू बचने का मतलब ये आपका इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और देखो ये इन्फिनिटी, और ये कितना होगा 5 + 1/∞ और +4/∞, ये 0 ये 0 और ये 0 ये 0, इन्फिनिटी के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और 2 के डिवाइड में इन्फिनिटी कितना हो गया 0 हो गया, दिख रहा है ना। तो 2/∞ क्या होगा 0 हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि जब हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होता है बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो ऐसे केस में उसकी लिमिट हमेशा 0 हो जाती है। एक तो ये इस तरीके से समझा दिया। दूसरा देखो मैंने क्या कहा था, एक वो तरीका जिससे हर सवाल कभी फेल नहीं होगा, देखो कैसे, वो वाला तरीका याद है, क्या बोला था, रिमूव करो सबको, सबसे बड़े वाला टर्म लिखो केवल, और नीचे मतलब ऐसे हटाना नहीं, उसको हटाई मतलब उसको मत लिखिए, कितना होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर कितना होगा बोलो 2/5x, x रखोगे इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 5 × इन्फिनिटी। तो तुम जब समझ रहे हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, भाई ऊपर x² तो नीचे x³ होगा, कटे पूरा नहीं पाएगा, एक x नीचे बच जाएगा, ऊपर x³ है तो नीचे पक्का x⁵ होगा, यानी उससे ज्यादा होना चाहिए, तो बचेगा x, कटे पूरा नहीं कर। अरे भाई ये तुम देखो x² मैंने कहा नीचे x⁵ ज्यादा रखना, तो आप ऐसे ही तो लोगे,
अब वो कटेगा तो एक एक्स तो बचेगा। आपने कहा एक्स की पावर 5, मैंने कहा नीचे थोड़ा ज्यादा लेना, आपने कुछ भी ले लो 8, तो तब भी क्या होगा, एक्स की पावर बचेगा और वो इन्फिनिटी नीचे जाएगा, जिस कारण उसको 0 कर देगा। इसलिए याद रखना, यहां पर एक बात समझ में आ रही, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो उनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो ही उसका आंसर होगा, और जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, उसका लिमिट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अच्छा बताइए, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 2 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस 1, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 डिवाइड में 2x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 4, बोलो कितना होगा, 0। क्या आप देख रहे हो इसमें, आप देख रहे हैं डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा भाई डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो उसको 0 होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये लिखा है 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2 डिवाइड में 2x क्यूब प्लस का x माइनस 1, बोलो कितना होगा। अरे मल्टीप्लाई भी करोगे इसी को, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इस ब्रैकेट में जो सबसे बड़ा x है ये है, उसमें ये उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो, उसी से एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो बाकी जितने भी टर्म होंगे सब उससे एक्स की छोटी पावर होंगी, यानी हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये भी हमारा टाइप क्लियर हो गया है कि अगर हमारा मतलब, मैं चाहता हूं ये आपके बिल्कुल फील हो जाए, बस आप रटो नहीं, बस याद रखना है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो उनके गुणांकों का अनुपात, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो ही आंसर होगा, और जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए आइए एक और देख लेते हैं केस इसी में। देखो हमारा मकसद यहां पर जल्दी जल्दी खत्म करना नहीं, बस जितना भी बताएंगे सॉलिड, चाहे आधा घंटा लग जाए चीज को समझाने में, लेकिन आप चीज को अच्छे से समझो। केस थर्ड आगे बात करेंगे। केस थर्ड क्या है, आप समझ गए होंगे कौन सा केस होगा, फील हो गया होगा भाई, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर है, हो गया क्लियर। केस सेकंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, ये भी क्लियर। अब सर जी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, इसमें क्या होगा, लिखेंगे, लिखोगे यहां पर when डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, यानी यहां पर कहेंगे अंश की घात और इसे कहेंगे हर की घात ज्यादा है, अंश की घात ज्यादा है हर की घात से, अर्थात m हमारा दैट इज m हमारा ज्यादा है n से। ऐसे केस में इस लिमिट के दो आंसर होंगे, एक प्लस इन्फिनिटी होगा और एक माइनस इन्फिनिटी होगा। इफ a एंड b आर ऑफ सेम साइन, यदि a और b क्या है, समान चिन्ह के हों, और यदि a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, यदि a तथा b विपरीत चिन्ह के हो। सर कैसे, जरा इसको समझिएगा, कैसे होगा जरा समझिएगा। यदि a और b समान चिन्ह के होंगे तो हमारा लिमिट आंसर हमेशा प्लस इन्फिनिटी होगा, और अगर a और b हमारे अपोजिट साइन के होंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। कैसे, देखो बेटा, इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर अगर पॉजिटिव है तो याद रखना उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी प्लस, और अगर इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर नेगेटिव है तो समझ लेना उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी लिखा है तो यानी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन्फिनिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी होगा। तो जानते हो बेटा यहां पर हमने क्या कहा है, ए और बी कौन है, यहां पर बताने की जरूरत नहीं, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट है। इसका मतलब हमें हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट के साइन देखने, अगर वो दोनों सेम हैं तो उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी, और अगर अपोजिट है यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। और अगर ये कब होगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तब हम ये एक बात कहेंगे प्लस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया हमने, जैसे इसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 डिवाइड में x 3x प्लस का 2। अगर मैं इसकी बात करूंगा इसकी लिमिट क्या होगी,
तो जानते हो बेटा इसकी लिमिट क्या होगी, आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए। देखो यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा। कैसे, देखो इधर समझो कैसे। अगर आप उस तरीके से भी देखोगे तो इसको हटाइए, मतलब इन सबको हटा दीजिए, हाईएस्ट पावर को छोड़ दीजिए, इन सवालों को, ये तो तरीका है, तो हटा दीजिए। कितना होगा बोलो, 2x², और डिवाइड में डिनोमिनेटर से भी हटा दो 3x। अब यानी अब आप खुद इतने समझदार हो यार, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी नोमिनेटर से तो x बचेगा नीचे, तो वो इनफाइनाइट नीचे रहेगा, तो जिस कारण उसको 0 कर देगा। और जब क्या होगा, जब हमारा ऊपर x की पावर ज्यादा होगी नीचे ज्यादा कम होगी, तो जाहिर सी बात है ऊपर इनफाइनाइट बचेगा, और इनफाइनाइट के साथ कोई गुणा हो जाए तो उसको रोक नहीं सकता इनफाइनाइट बनने से। लेकिन शर्त यह है इनफाइनाइट के साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो तो प्लस इनफाइनाइट बना देगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस इनफाइनाइट बना देगा। तो ये देखिए ये कटा। भैया आप बताइए x की पावर 5 का मतलब है x आपका 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका x 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और x³ का मतलब आपका x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 3 इससे कटेंगे तब भी हमारे 2x² बचेगा, और वो हमें ऊपर रखना पड़ेगा, और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर कुछ भी होगा इनफाइनाइट, इसलिए x कटा। अब देखो ये हम देख रहे हैं ये बच कौन रहे हैं, ये बच कौन रहे हैं, ये हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट। और ये दोनों अगर धनात्मक है, सेम साइन का मतलब अगर ये दोनों निगेटिव भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई। और ये अगर अपोजिट साइन के होते हैं, ये निगेटिव हो गया और वो इनफाइनाइट है, तो निगेटिव इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर इन दोनों का चिन्ह अगर समान होगा तो वो नंबर हमारा, इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव और इनटू इनफाइनाइट, तो जिस कारण वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर इन दोनों का रेशियो हमारा निगेटिव हो रहा है और इनटू इनफाइनाइट तो होना ही है, एक्स की जगह रखोगे तो उसको हम माइनस इन्फिनिटी कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरे 2/3 इंटू इन्फिनिटी, और ये पॉजिटिव नंबर है जिस कारण क्या होगा प्लस इनफाइनाइट। इसलिए कह रहे हैं अगर ये दोनों का कोफिशिएंट का साइन, ये देखना, ये ना कहना पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो गए तब भी उनका रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर लिखा है 5 माइनस 2x³ प्लस का 7x प्लस, ये लिखा है 7x, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3x² प्लस का x प्लस का 5। बोलो कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी। अब देखो कैसे हो गया माइनस इन्फिनिटी, बस आपने इस पर और इसको देखा, अगर ये ऊपर ज्यादा है नीचे ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है पावर, तो इसका मतलब उसे इनफाइनाइट। आप ऐसे समझा करो, जैसे कभी कोई बोलता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो ये समझ लेना x² ऊपर होगा x² तो x कटे जाएगा, रखना ही नहीं है फिर x को, फिर जो उनका नंबर बन रहे कोएफिशिएंट वही आंसर। और जब आपसे बोलते हैं नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो ये समझा करो ऊपर क्या होगा x² हो गया, और नीचे सॉरी ऊपर x है नीचे x है, ऐसे समझो, ज्यादा लो तो x² समझ लो, ऊपर x समझ लो, कटेगा तो एक x बचेगा नीचे, उसे इनफाइनाइट रखना है क्योंकि आपका हमेशा x इन्फिनिटी होता है, इसलिए क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी जब नीचे ज्यादा होगी पावर ऊपर से, और बाकी जब ऊपर ज्यादा होगी नीचे से तो हमारा क्या होगा, अब x इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है, यानी इन दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव नहीं सेम है, तो तब हमारा आंसर उसका लिमिट हमेशा इनफाइनाइट होगा, अदरवाइज उसका आंसर माइनस लिमिट। तो याद रखना न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी, ऐसे सवालों के आंसर या तो प्लस इनफाइनाइट होंगे बेटा या माइनस इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर बट तुम ये देखो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इन दोनों का साइन क्या है अपोजिट है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा टाइप पूरी तरह से क्लियर है। आइए इस पर हम क्वेश्चन देते हैं 3, और तीनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4x³ प्लस 2x² माइनस का 5 सॉरी प्लस। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है एयरफोर्स एग्जाम में, तो आपको मज़ा आ जाएगी, उसका आंसर तुरंत आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसे सवाल एग्जैक्ट आ चुके हैं। इसका आंसर है 1/4 2 और 1/2 और डी नन ऑफ दिस। देखो कुछ लिखना ही नहीं होगा सर, आंसर तो लिखना होगा। अरे क्यों लिखोगे, आंसर तो ऑप्शन में लिखा होगा ना, तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कितना होगा 4/2
और 4/2 का मतलब क्या होगा, आंसर 2। इसमें एक ऑप्शन भी दिया होगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट भी दिया होगा, 0 भी दिया होगा, हो सकता है। लेकिन इस सवाल के लिए 0 इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, वो तब होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री अलग अलग होंगी, तब हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा एक और क्वेश्चन दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर लिख दिया 5x³ माइनस का 2x² प्लस का 4x और प्लस का 7 डिवाइड में लिख दिया 2x² माइनस का x प्लस का 4। इसका आंसर बताना है, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, तो या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इनके हाईएस्ट कोफिशिएंट के साइन का रेशियो कैसा आएगा, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, जिस कारण आपका इनका रेशियो सेम है। सेम साइन का मतलब निगेटिव निगेटिव हुआ तब भी पॉजिटिव बनना है, मतलब कुल मिला के उनका रेशियो पॉजिटिव बनना चाहिए, और पॉजिटिव और साथ में इनटू में कौन है, इन्फिनिटी, तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर लिखा है 2x² माइनस 2 डिवाइड में 3x³ प्लस का 4x प्लस का 7, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर 2/3 है या -2/3 है या 0 है या इन्फिनिटी है, बोलो क्या है, 0 होगा, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर की डिग्री से, जिस कारण इसका आंसर 0 होगा बेटा। ठीक है, नोट हो गया है। चलो आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन जरा मुझे बताइएगा, एक सीट के भी क्वेश्चन देंगे हम, पहले आप इस क्वेश्चन को मुझे आंसर बताइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी p-2 x⁴ प्लस q-3 x³ प्लस का 4x प्लस का 2 डिवाइड में दिया हुआ है 2x³ प्लस का 5x प्लस का 1 इक्वल टू 3। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एनडीए में, और समझ लो ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत जबरदस्त है, देखिएगा कैसे होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि ये दिया हुआ है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p-q, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए भाई ठीक है, आप आंसर बताइए क्या होगा। माइनस का 7 किसी बच्चे ने कहा, और ये प्लस का 6, मान लीजिए एक ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, नहीं बनेगा तो नन ऑफ दीज कर लेंगे। ठीक है, चलो तो देखेंगे क्या होगा। अब देखो ये सवाल जब आपके सामने आया तो आप बच्चे थोड़ा पढ़ जाते हो सीधे, ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत कर जाता है क्वेश्चन, यानी आप सवाल को समझ नहीं पाते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन देंगे तो आप कर पाते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को देखेगा, क्या ये टाइप 3 का है, पहले बताओ कैसे पहचाना। सबसे पहले एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में x के टर्म, डिनोमिनेटर में x के टर्म। सर यहां तो क्वेश्चन, अरे तो वही तो पूछा हुआ है। अब जरा देखेगा, सबसे पहले ये बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा सर जी, यहां पे तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा लग रही है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, और आप 3 आंसर दे रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इनफाइनाइट होना चाहिए आंसर। सही बात बोली, लेकिन आप जरा ये मुझे बताइए, अरे तुम कैसे कह सकते हो इनफाइनाइट, लिमिट तो उसने दी हुई है 3, इसका मतलब ये हुआ इस सवाल की लिमिट फाइनाइट है, और लिमिट की लिमिट जो आंसर फाइनाइट केवल एक ही केस में होता है, कौन सा, फर्स्ट केस, a/b। ये कोई नंबर ही तो है भाई, ये कोई नंबर है 4 और ये 5, या मान लो 8 हो गया, नीचे 2 हो गया, 4 आ गया, तो ये हमारी लिमिट फाइनाइट केवल एक ही केस में होती। कब, देखो दूसरे केस में भी क्या होती, फाइनाइट होती, लेकिन 0 हो जाती है, तो 0 तो नहीं लिखा है। दूसरा केस मतलब जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, हर की घात ज्यादा होगी अंश की घात से। और तीसरा केस क्या है, जब अंश की घात, इसका मतलब दोनों केस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। लेकिन सर जी ये तो नहीं है, अरे तो तुम्हें क्या लग रहा है ये होगा, इसको हम रहने देंगे, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल आएगा, क्योंकि लिमिट एक नंबर दिया हुआ है, लिमिट एक नंबर दिया है, तो लिमिट नंबर तभी आ पाएगा जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल होगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो नहीं बदल सकता कोई, इसका मतलब 3 से बड़ी जितनी भी पावर होंगी, उनकी जितने भी कोएफिशिएंट है उनको 0 कर दो। ये 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? गायब। अब देखिए ये हो गया भाई, p माइनस 2 को 0 किया तो वो इनटू पे गुड़ा था, अब गायब कर दिया उसको। तो ये होना चाहिए p2, यानी वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वो टर्म रहना नहीं चाहिए। p अगर यहां पर p माइनस 2 है और x की पावर 4 है, आप अगर p की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 0 0 कारण वो गायब चला गया है। अब अब इस लिमिट का आंसर क्या होगा? इस लिमिट का आंसर क्या होगा? इस लिमिट का आंसर क्या होगा? अब सेम हो गए, इक्वल हो गए। अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो गई, तो सर जी अब तो मैं कर लूंगा। इसका जो कोएफिशिएंट का रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा बोलो? वो हमारा 3 के इक्वल होगा। तो q माइनस 3 इक्वल टू 2 3 जा 6, तो माइनस 3 उधर ट्रांसफर होगा, प्लस 3 6 में 3 जोड़ोगे 9, और अब तो बहुत आसान हो जाएगा। p माइनस क्यू यानी 2 में 9 को घटाओगे माइनस का 7, बिल्कुल आंसर सही। देख लीजिए आप, मतलब ये सवाल वाकई में जो पहली बार कर रहा है उसको थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट आप एक सीख गए हैं यार। जब लिमिट कह रहा है यदि ये इसके बराबर है, तो वो ये थोड़ा ना कह रहा है, वो तो कह रहा है इनको पता करो p और q क्या होने चाहिए कि इसकी लिमिट 3 आएगी। तो हम जानते p तो 2 होना चाहिए, तो 2 से वो गायब हो जाएगा, x पावर 4 का टर्म। अब बचेगा x क्यूब, अब ये रहना चाहिए। इनका रेशियो आंसर कर देना। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जरा सॉल्व। ए लिखेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका आंसर तुरंत दीजिएगा। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी a माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना? इक्वल टू दिया है 3 या इक्वल टू दिया है मान लीजिए 4, इक्वल टू दिया है 4। तो आपसे पूछ रहा है देन ए बी कितना होगा? जल्दी से बताना है ए बी कितना होगा। तो एक काम करो, तुरंत करो, ये क्या होगा? a माइनस 2 को क्या कर दिया? 0 कर देंगे। तो भैया यहाँ पे लिमिट इक्वल आ रही, 4 नंबर आ रहा है, और किसी नंबर फाइनाइट नंबर तभी आएगा जब क्या होगा? हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, ये चेंज हो सकते हैं। ये 0 हो गया तो एक गायब। तो वही तो पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये लिमिट 4 आ जाए। तो ये तो हटा दो, a2 हो गया, a इक्वल टू 2, इसको हटाइए, एक गया टर्म गया, a2। अब ये कितना होगा? अब ये सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री सेम है। बेटा इसको एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं हटा सकते हो, इधर से हटा सकते हो, इसको 0 करोगे तो एक गायब हो गया। अब इधर कितना होगा आंसर? b/2 इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या हो गई अब? b/2 इक्वल टू कितना होगा? 4। तो b इक्वल टू कितना होगा? 4 दूनी 8। अब इन दोनों को गुणा करो जरा, ए बी का मतलब दोनों का गुणा कितना होगा? 16। ए की जगह 2, बी की जगह 8, तो आंसर 16 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस सीट के क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम बोलेंगे उसी प्रश्न में आप आंसर बताएंगे। 20 जब वीडियो देखोगे आप तो इस सीट का जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। चलिए आइए 20वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 20 वाला क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? 20वां क्वेश्चन, हाँ ये दे दीजिए जाके, लो बेटा उनको भी दे दो, ठीक है। तो 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कितना आंसर होगा बोलो? 20वां क्वेश्चन। तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 20वें क्वेश्चन में, देखो तुरंत आंसर आया, कुछ नहीं करना पड़ा बेटा, तुरंत आंसर मिल रहा है आपको। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 डिवाइड में कितना है? 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। बोलो जल्दी बताओ। अरे यार तुरंत आंसर बताओ, बहुत इजी है यार। ये देखो 3/, पर कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें लिखना भी नहीं है। सर क्यों? क्योंकि ऑप्शन में लिखा होगा, तुम केवल देखो 3/5 ढूंढो कहाँ लिखा है, ए पे लिखा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल में जो आपका एक क्वेश्चन है तीसरा, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें डी ऑप्शन में 3/2 लिख लेना, ठीक है। डी ऑप्शन में 3/2, ये जो सीट दी गई है, ठीक है, ये बहुत मेहनत से हमने बनाई है, और इसी टाइप के आपको हर टॉपिक पे सीट मिलती चली जाएगी। देखिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर यहाँ पर जरा सीखेंगे, देखिए। और ये 20वां क्वेश्चन हो गया। 21वां क्वेश्चन, 21वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी
इसमें कह रहा है a माइनस टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 डिवाइड में कितना है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू 3। इसका मतलब लिमिट फाइनाइट है, तो फाइनाइट है, नीचे 2 पावर तो 2 पावर तक ही रखो, इसको हटाओ। फिर इसको कैसे हटाएंगे, इसको 0 करो, इक्वल टू 2 माइनस 2 उधर गया तो इसको हटाइए। अब इसका इस लिमिट का आंसर क्या होगा, अब तो सेम हो गई, तो इनका अनुपात गुणांकों का अनुपात b/2 इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 2 का 3 में मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। पूछ क्या रहा है, a प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 में 6 जोड़ोगे 8। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट हो गया, 21वें का सी पार्ट हो गया। चलिए आइए बात करेंगे 22वां क्वेश्चन 22, प्रॉब्लम नंबर 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी म्यू माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस लेमडा माइनस 2, और ये कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 डिवाइड में कितना है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और इक्वल टू 2। ये लिमिट जो दी है इसी से पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है फाइनाइट लिमिट आ रही है। फाइनाइट तभी आएगी जब डिनोमिनेटर, इसका मतलब नीचे वाली घात देख लिया करो कितनी है 2, तो ऊपर 2 तक रहने दो, बाकी उससे ऊपर वाली 0 कर दो। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आप 0 करेंगे इसको इक्वल टू, तो म्यू इक्वल टू -3 उधर जाएगा 3, और यहां पर म्यू 3 आ गया, अब ये गया, अब क्या होगा, अब तो इक्वल हो गया, तभी तो फाइनाइट, तो इनका अनुपात ही आंसर होगा। लेमडा -2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2, तो लेमडा -2 इक्वल टू 3 दूनी 6 और -2 उधर जाएगा तो 6 प्लस 2 8। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर यानी दोनों के वर्गों का योग, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो 64 और 9, इसका स्क्वायर यानी 9 प्लस 64, और ये कितना होगा 73। ऑप्शन ढूंढ सकते हो, कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया। देख लीजिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप। रब करें बेटा इसको, चलो ये बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी चीजें सिखानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी बतानी है। कुछ ऐसा भी टाइप है जिसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते हो, एल हॉस्पिटल लगाते हो, लेकिन हम उसको चुटकियों में भी सॉल्व करते हैं, वो भी बातें आपको बतानी। आइए उस बात को भी देख लेते हैं। देखो बेटा यहां पर ये एल हॉस्पिटल ही वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जरा सीखेंगे। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हमें सीखना होगा जरा बहुत ही अच्छे से। देखिए बेटा अगर मैं बात करता हूं, बहुत फेमस है ये फॉर्मूला, देख लो इधर, x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x। जरा ध्यान दीजिएगा, कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पूछी गई, ये दिया है और इक्वल टू में क्या होगा बताओ, इतना छोटा क्वेश्चन भी आया होगा। लेकिन आपको बता दें ये हमारे लिए फॉर्मूले की तरह काम करेगा, क्या होता है 1 होता है। लेकिन इससे हमें एक सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइड में x, sin x डिवाइड में x क्या होगा 1 के इक्वल होगा। सर ये ध्यान रखना, ये 1 कब होगा, सबसे पहले तो ये साइन के आगे जो लिखा वो 0 हो जाना चाहिए। जो भी x दिया हो, जरूरी नहीं कि x टेंडिंग टू 0 ही लिखा हो, साइन के आगे जो लिखा है उतना ही लिखा है, तो बेटा क्या होगा वो आपका 0 होना चाहिए, और प्लस ये जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में लिखा है, ये होगा। अब बहुत बच्चे क्या होते हैं साइन x अपॉन x को देखते हैं तो उनको आदत बन जाती है साइन x अपॉन x 1 होता है, साइन x अपॉन x 1 होता है। ऐसा नहीं है, x टेंडिंग टू 0 पर ही, यानी ये जरूरी नहीं x हो, जो भी हो साइन के आगे जितना लिखा है उतना ही लिखा हो, तो डिवाइड में वो वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब देखो ऐसा भी सवाल कई बार पूछ लिया गया है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये होगा साइन x डिवाइडेड बाई x, और ये आपका आंसर 1 है, 0 है और -1 है, या डी नन ऑफ दिस है। देखिए बच्चा कई बार जब इस सवाल को देखता है और जहां इस क्वेश्चन को देखता ऑप्शन देखता है, अपनी खुशी रोक नहीं पाता है, तुरंत टिक लगा के चला जाता है, जिस कारण वो गलत हो जाता है। उसका कारण क्या है, उसको लगता है साइन x अपॉन x, ये तो सर ने पूरा अच्छे से बताया है 1 होता है और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए सर जी टिक लगा दिया।
भाई उससे पूछा क्यों लगाया, उसने कहा सर आपने सिखाया था 1, फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहा मैंने ऑप्शन में देखा 1 दिया हो, तो फिर मैंने कुछ नहीं देखा, उसको टिक लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ, ये बात तो सही है, आप जहां देखते हो पहले सवाल को पढ़ भी लो। सवाल में लिखा है लेमडा का मान क्या नहीं हो सकता, अब जो तुम निकाले उसी को टिक लगा दे, पहले एक बार पढ़ लिया करिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में पढ़ना है sin x अपॉन एक्स। सर ये क्यों नहीं होगा 1, आपने ही तो सिखाया। अरे मैंने क्या कहा, आप पहले ये तो समझो क्या दिक्कत आ रही है। यहां पर हम सवाल में कोई भी लिमिट का क्वेश्चन करते हैं, आप ये बताइए क्या तुरंत एल हॉस्पिटल लगा देते हो? नहीं, आप सबसे पहले कोई भी लिमिट का क्वेश्चन दिया होता है, आप उसमें x की वैल्यू को रखते हो, 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, और 2 रख दिया 2 और प्लस 3, यानी 4 और 2 6 और 3 और 2 5, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए अगर इस वैल्यू को रखने पर आपका आंसर में अगर दिक्कत होती, जैसे 2 रखा आपने, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और ये 2 माइनस 2, 0 बाई 0, तो वो मीनिंगलेस हो गया। और हम जानते हैं x टेंडिंग टू 2 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन बहुत बहुत 2 के करीब है, 1.999, मतलब टेंडिंग का मतलब है 2 के करीब जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो हम यहाँ पे डेप्थ में आ गए कि जो मैंने रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 0 2 एग्जैक्टली 2 का प्रयोग किया गया, जबकि एग्जैक्टली x 2 नहीं है, 0 बाई 0 आपका मीनिंगलेस है। तो अब आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो ना। तो वैसे ही कोई सवाल दिया होता है, वास्तव में बेटा ये जो क्वेश्चन दिया, जब हम रख रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो यहां पर साइन 0 डिवाइड में 0, साइन 0 0 होता है, 0 बाई 0, एल हॉस्पिटल लगाइए। एल हॉस्पिटल जानते हो ना, एल हॉस्पिटल क्या होता है, डिफरेंशियल, ऊपर का डिफरेंशियल को साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1, और यहां पे एक्स की जगह 0 को कॉस 0 1, और ये कॉस 0 1 हो गया, ये आंसर हो गया, तो इसलिए आया 1 हो। तो एल हॉस्पिटल लगाने से आया। यहां पर आप एक्स की जगह जब इन्फिनिटी रखोगे तो 0 बाई 0 नहीं बनेगा, साइन इन्फिनिटी डिवाइड में इन्फिनिटी। सर तो फिर सर साइन इन्फिनिटी तो मालूम नहीं है। आप आज के बाद याद रखना, कभी भी कॉस इन्फिनिटी लिखना हो ए लिख दिया करो, साइन इन्फिनिटी को ए लिख दिया करो। सर क्यों? बेटा साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता है, ऐसे हम समझाएं, साइन के आगे चाहे इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा एंगल है, और साइन के आगे चाहे जितना भी बड़ा एंगल हो जाए उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। जैसे साइन 25 डिग्री मान लो, कुछ वैल्यू आ रही होगी, साइन 70 डिग्री बढ़ाते रहोगे, इन्फिनिटी क्या है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब उसकी वैल्यू भी ये भी चेंज हो रही होगी, लेकिन वो जो भी रहेगी वो ए नंबर जो रहेगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, वो क्योंकि चेंज होता चला जा रहा है तो वैल्यू भी चेंज होती है। भाई ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ऐसे चलता रहेगा, वैल्यू चेंज हो रही है तो वो भी चेंज होता चला जा रहा है, मतलब ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ आपका खींचता रहेगा। ये इस तरीके से, मतलब ये है कि आप 2000 डिग्री रख दिया, किसी ने 2 लाख डिग्री रख दिया, 2 करोड़, तो हर वैल्यू बदलती रह रही होंगी, लेकिन वो जो भी वैल्यू होंगी वो मान लीजिए कोई फिक्स नंबर होगा, मतलब वो मालूम नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन आपका वो कोई नंबर -1 से 1 के बीच में, ये नहीं है कि वो 1/2 ही है, वो -1 से 1 के बीच में ही चेंज होता चला जा रहा। तो जब भी कोई नंबर ए होता है और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी है तो उसे 0 होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसका आंसर ये नहीं बल्कि इसका आंसर 0 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों की आदत बन गई है साइन एक्स अपॉन एक्स देखते हो तुरंत 1 टिक लगा देते हो, पहले ये देखा करो कि एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा है कि नहीं लिखा है। आपका मान लीजिए सवाल दिया है x टेंडिंग टू 2 और ये सवाल में दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, साइन 2 डिवाइड में 2, ये इसका आंसर होगा, ना कि 1 होगा। भैया 0/0 कहां बन रहा है, x टेंडिंग टू 0, यानी साइन के आगे जितना लिखा है, साइन के आगे जितना लिखा है उतना ही डिवाइड में, और वो x को रखने पर साइन के आगे वाला 0 हो रहा हो, तो भैया वो जब 0 हो रहा है तो वही तो नीचे लिखा है, तो वो भी नीचे भी 0 हो रहा होगा, तो जिस कारण वो 0/0 बनेगा। तो इसलिए याद रखेंगे x टेंडिंग टू 0 में साइन x डिवाइड में x की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1 के। अगर ये दिया है तो इसकी वैल्यू ये होगा, ये आंसर होगा बेटा, ये आंसर। अगर ये दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से ये भी हमारे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, एयरफोर्स के एग्जाम का क्वेश्चन है। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी रखो, कॉस इन्फिनिटी डिवाइड में इन्फिनिटी, और कॉस इन्फिनिटी क्या होता है, स्मॉल ए, और a बाई इन्फिनिटी कितना होगा, 0। इसलिए याद रखना, कभी गलती से साइन एक्स अपॉन एक्स पहले देख लेना x टेंडिंग टू 0 है कि नहीं है, तभी ये साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो आप रखो इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी डिवाइड में इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी पे हमेशा आदत बना लीजिए लिमिट में स्मॉल ए है। तो सर वो a कितना है वो मालूम नहीं क्या है, बस वो -1 से 1 के बीच में ही घूम रहा है।
और कोई भी नंबर अगर ऊपर लिखा है और नीचे इन्फिनिटी है तो उसे 0 होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये बात आप बच्चों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो इधर, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आप बच्चों से कहा x टेंडिंग टू 2 पर साइन x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 रख दीजिए। 2 रखोगे तो देखो साइन 0 डिवाइड में 0, तो आप रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको 1 कह सकते हो। सर क्यों? क्योंकि जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में। तो अभी आपने यहाँ पे भी तो लिखा था, इसमें तो नहीं हुआ 1, लेकिन आपका वो जो x है ये चेक किया करो कि साइन के आगे वाला 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा उस एंगल पर। तो ये आपका 2 रखने पर बिल्कुल 0 हो रहा है, और वही चीज नीचे है तो नीचे भी 0 हो रहा होगा, इसलिए 0/0 फॉर्म बन रहा होगा। इसको डायरेक्ट आप 1 कर सकते हो। आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा के देख लीजिए, तब भी आंसर वही आए। देखो साइन x का कॉस x और डिवाइड में फिर जिसको x समझा उसका करेंगे, कोई फायदा नहीं, इंटू 1 रहेगा, और x का डिफरेंशियल 1 और x की जगह 2 रखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और देखो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो इसलिए याद रखें, इतना याद रखना है, साइन के ये फंडा तब लगेगा जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में। तो यहां पर भी तो है लेकिन ये 1 नहीं हुआ, लेकिन x टेंडिंग टू उस पर वो 0 हो जाना चाहिए, यानी जो साइन के आगे लिखा है वो 0 होना चाहिए, तब ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो। और इससे हम बहुत सारे सवालों को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। सर कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे अभी हम बताएंगे आपको। इसको रब करें। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है बेटा, एक और फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x डिवाइडेड बाई x, जितना 10 के आगे लिखा है अगर उतना ही डिवाइड में है तो वो वैल्यू भी कितनी होगी? 1 के इक्वल होगी। ध्यान देना, जितना 10 के आगे, फिर से सुनिए, जितना 10 के आगे लिखा है उतना ही क्या होना चाहिए? डिवाइड में, और x टेंडिंग टू क्या होना चाहिए? 0, तब वो आंसर क्या होगा? 1। वैसे सर कैसे हुआ? आप रखिए ना, आप रखिए 0, 10 0 डिवाइड में 0, और जब मैथमेटिक्स में लिमिट के सवाल में 0/0 आएगा तो आपका वो सवाल क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। क्या होगा बेटा? मीनिंगलेस। अच्छा कोई कहेगा सर ये मीनिंगलेस क्यों होता है? अरे भैया 0/0 हमने आपको कुछ फॉर्म बताई वो मीनिंगलेस हैं, इनको गणित में जो है परेशान हो गए गणितज्ञ, और बाद में लास्ट में बोल दिया कि भैया अर्थहीन है, फालतू हम इसकी वैल्यू निकाल लें, कोई मीनिंग नहीं है मैथमेटिक्स में इनका। किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं भाई। 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आता है। 0 को 0 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए जो है ये मीनिंगलेस फॉर्म हो गई। तो याद रखना, अगर इसकी बात करेंगे बेटा, लिमिट में मैंने आपको एक रहस्य बताया था, बहुत डीपली इस बात को बताया था कि वास्तव में सच्चाई ये है, ये जान लीजिए, x टेंडिंग टू 0 बोला जाता है, मतलब x इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन बहुत बहुत करीब है 0 के, इसलिए हम 0 का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एग्जैक्ट रखने पे गड़बड़ आती है तो हम सावधान हो जाते हैं, हम कहते हैं कि जो मैंने प्रयोग किया है 0, वास्तव में x एग्जैक्टली 0 नहीं है। जैसे इसमें दिक्कत हुई तो हम घबराए नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं x 0 है ही नहीं लिमिट के सवाल में। लेकिन कुछ सवालों में दिक्कत नहीं होती, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहां पर परेशानी हो रही है, इसलिए यहां पर हमें सावधान रहना होगा। अगर इसकी बात करेंगे आएगा कैसे, तो फिर एल हॉस्पिटल लगाइए, ऊपर डिफरेंशिएशन करिए। एल हॉस्पिटल का मतलब जब भी आपका 0/0 बनेगा तो आप डिफरेंशिएट करोगे, अब रखो 0, अब आ गया sec 0 1, अब आ गया आंसर। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x 3x डिवाइड में x, ये हमारा मदद करेगा। बार बार नहीं एल हॉस्पिटल के चक्कर में रहो, बार बार एल हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं रहना, आपको बस इतना याद रखना है, x टेंडिंग टू 0, भैया 0 के साथ कुछ भी गुणा होगा 0, इसका मतलब ये आपका साइन अपॉन ये 1 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 तब होगा जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही भाग में होना चाहिए। साइन के आगे कितना लिखा है तो भाग में भी क्या होना चाहिए, तो 3x है क्या? नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में होना चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, आपने 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड किया, तो ये वैल्यू अब क्या हो गई 1, तो जिस कारण ये क्या लिख दोगे 1 हो गया बेटा। ठीक है, अभी हम इसे और जल्दी निकालेंगे, लेकिन रुक जाइए। अब ऐसे एक और क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन 3x डिवाइड में 2x। अब सर जी मैं क्या करूं, सर जी यहाँ 3x लिखा है 2 लिखा है, अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो सर वो 2 बैठा हुआ है उसको 6 बना दे रहा है, तो ये दिक्कत हो रही है अब मुझे। तो एक काम करेंगे, तुम बेटा उस 2 को क्यों उसके साथ लिख रहे हो, उसको थोड़ा साइड में कर लो तो तुम्हें आराम रहेगा। अब ये कितना होगा बेटा, ये कितना है, साइन के आगे लिखा 3x, जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में चाहिए, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये रेशियो कितना हो गया 1, जिस कारण ये वैल्यू कितनी हो गई 3/2। चलिए एक चीज और बताएं आपको,
ये तो बात हो गई। और जो मैंने ये साइन के लिए बताया सेम 10 के लिए भी होता है, 10 के लिए भी सेम यही रूल है। 10 के लिए अगर यहां पर साइन की जगह 10 कर देंगे तो भी यही फंडा लगेगा। ये 10 वाला और साइन वाला, ये सर वो कॉस के लिए भी होता होगा फिर ऐसा? नहीं, कॉस के लिए नहीं होता। अरे इसमें होता क्या है यार, तुम जीरो रखो, जीरो रखने पर 0/0 बन रहा है, उसमें नहीं होता ऐसा। एक्सटेंडिंग टू 0 रखो, कॉस एक्स डिवाइड में एक्स, आप एक्स की जगह 0 रख रहे हो, कॉस 0 और डिवाइड में 0, तो ये 1/0 वो इन्फिनिटी बना देगा उसको। 1 नहीं बन रहा है, 0/0 नहीं बन रहा है, वो तो वैल्यू बन रही है, इन्फिनिटी टेंडिंग टू बन रहा है, इसका लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना sin x अपॉन एक्स और 10x अपॉन एक्स के लिए ये रेशियो 1 करेंगे। अब देखो एक बहुत कमाल की बात बताई। देखिए जब 12th क्लास में हम थे तो फिजिक्स की क्लास चल रही थी जिसमें ऑप्टिक्स पढ़ाया जा रहा था, और ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, पढ़ा है ना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। दो जगह मैं बड़ा परेशान रहा, टीचर ने कहा कि इंसिडेंट एंगल बहुत कम है, टीचर ने कहा इंसिडेंट एंगल बहुत कम है। उन्होंने पहले tan थीटा लगाया, जो भी अप्लाई किया परपेंडिकुलर, फिर कहा tan, इसको i लिख दीजिए। ये कहा कि भाई tan i, ये जो i है ये बहुत स्मॉल है और ये i को i लिख दीजिए। ऐसा सुना होगा आपने फिजिक्स में। और स्नेल लॉ लगता है, तो स्नेल लॉ भी होता है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, वहां पे भी साइन आता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें से भी इसको हटा दीजिए, n2 ये r, उन्होंने कहा क्योंकि इसलिए हटा दीजिए क्योंकि साइन आई होता है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा हम कंसिडर कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए साइन आई को आई रख दिए। तो वो बात मेरे दिमाग में हमेशा सोचता रहा कि ऐसा क्यों होता है यार, tan i को i क्यों लिख दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात कही हमेशा नहीं लिख सकते, ये जब बहुत छोटा, तो मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है कि जब ये छोटा हो रहा है तभी उस tan i को i लिख सकते हैं। तो मैं गया टीचर के पास, मैंने उनसे अगले दिन बोला कि सर क्या हम cos i को भी लिख सकते हैं i? उन्होंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। तो मुझे लगा कि ये सबको लिख सकते हैं, ये उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट कहा, मैं आपको बता रहा हूं जो उन्होंने मुझसे कहा कि लिख सकते हो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जब बहुत छोटा होता तो उसको ये tan है तो tan i cos है तो वो लिख दो, तो बात समझ में आई। लेकिन मैं जानना चाह रहा था ऐसा क्यों होता है। उन्होंने तो बता दिया, मैंने याद कर लिया, लेकिन मैं जानना चाह रहा ऐसा क्यों होता है। बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ हमारे अंदर। तो फिर आगे चल के, उस समय तो नहीं पता चल पाया, लेकिन जब मैंने लिमिट का अध्ययन किया तो वहाँ पर मैं समझ गया कि वो जो टीचर समझा रहे थे वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज मैं आप बच्चों को वो फिजिक्स की बात भी समझा देता हूँ कि क्यों साइन आई को आई लिखा जाता है, क्यों tan आई को आई लिखा जाता है, लेकिन cos आई को बेटा कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए वो अब भले एक्स्ट्रा हमने पूछ लिया तो उन्होंने कहा cos आई को तुम आई लिख देना, लेकिन वास्तव में गलत है। आइए आज आपको समझाएं कैसे। देखिए x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हुआ, x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हुआ, आपका x क्या है, मैंने बोला था 0 नहीं है लेकिन बहुत 0 के करीब है, यानी वो बहुत नेग्लिजिबल है। क्या है बेटा, नेग्लिजिबल है। तो ये बताइए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। यहां से क्लियर हुआ साइन x, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ किसके इक्वल आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। यहां से बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ साइन x इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब sin, ये 3 लेटर को हटा के आप डायरेक्ट x लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब x टेंडिंग टू 0, यानी x क्या हो, बहुत कम हो। इसी प्रकार 10 के लिए भी लगाया जाएगा, 10x डिवाइड में x, तो यहां पर क्या होगा, इक्वल टू 1, तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा, x, ये भी हो गया। इसीलिए 10 और साइन के लिए होता है, cos किसी के लिए नहीं होता, और 10 और साइन के लिए होता है। इसी का मतलब tan। तो जानते हो, ये तो मैंने जाना और बड़ा मजा आया मुझे जानकर। मुझे ये खुशी हुई कि यार ये तो चीज़ मैंने गजब की जान ली और ये चीज़ यहाँ से रिलेट कर लिया, और ये बहुत आनंद आया। और फिर इस टेक्निक को मैंने लगा डाला सवालों में, यानी यहाँ तक सीमित नहीं था। यहाँ करने के बाद मैंने एक नई चीज़ निकाली। हमने सोचा कि अगर x मेरा बहुत स्मॉल है, यानी वो अगर एंगल 0 हो रहा हो, तो मैं इसको हटा दूंगा, इससे मेरा सवाल इजी हो जाएगा। यानी जैसे ये सवाल दिया था, ये वाला क्वेश्चन दिया था, आपने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड। मैंने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, इस सवाल में 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम केवल 3 लेटर को रिमूव करेंगे। कौन कौन सा, SIN, तो जो उसके आगे लिखा है उसको लिख देंगे। तो कितना होगा, 3x डिवाइड में x कैंसिल, कितना आ गया आंसर, 3। वही आ रहा है, देखो इसका आंसर कितना आ रहा था, 3/2 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, देखो ये सब कुछ किया। अब ये कुछ मत करो, क्या करोगे बोलो,
SIN, लेकिन चेक करना है कि जो मेरा आगे वाला एंगल है वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा हो तो SIN इन तीनों लेटर को रिमूव करेंगे, कितना होगा 3x डिवाइड में 2x, तो ये x कैंसिल, देखो तब भी वही आ रहा। तो इससे ये बात समझ में आ गई और मजा आ जाएगा आपको। देखो कैसे, जब कोई क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, देखो ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में x इंटू साइन एक्स। अब यहां पर आप जब 0 रखोगे, आपको मालूम है 0 रखने पर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 0 नीचे 0 हो जाएगा और कॉस 0 आप मालूम है तो 0 बाई 0 बनेगा। इसका मतलब रखने से फायदा नहीं होना है, तो क्या लगाओगे आप एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने आपको एक बात याद कीजिए, हमने आपको क्या बताया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक बार बोला भी था कि बेटा 1 माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, कल ही वाली क्लास में बताया था क्या, ए स्क्वायर बाई 2। और ये भी कहा था अगर ए 1 रहता है तो इसके लिए याद ही रखो एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 बाई 2। तो यही चीज तो है वो सर, वो तो नहीं है, यहाँ पहले हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, मुझे ऊपर भी लगाना और नीचे। तो मैंने कहा नीचे कैसे करोगे डिफरेंशिएशन का, सर प्रोडक्ट रूल लगा लूंगा। तो लेकिन अब यहां पर हमने आपको बचा दिया है प्रोडक्ट रूल लगाने से। कैसे, 1 माइनस कॉस एक्स, देखो ये SIN, ये 3 लेटर हटा दीजिए क्योंकि आगे तो ये क्या होगा बोलो एक्स स्क्वायर। देखिए बच गए कि नहीं बच गए हॉस्पिटल से, और ये चीज बन गई और ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बात आपको बताई गई है ये किसके लिए होगी, tan के लिए और sin के लिए। कभी अगर sin के आगे वाला एंगल 0 हो रहा है, आप चेक करिएगा उसको वैल्यू को रख के, तो आप SIN ये तीनों लेटर हटा दीजिए, TAN ये तीनों लेटर हटा दीजिए, जो लिखा हुआ है कैलकुलेशन लेस हो जाएगी। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, लेकिन ये हटा दिया तो देखो एक्स स्क्वायर, ये x बनेगा और x का x के साथ मल्टीप्लाई, कहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये तो पैटर्न बन गया और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। तो याद रखना है, लेकिन एक रूल याद रखना, इस कॉन्सेप्ट की ये जो ट्रिक है ये गारंटी तभी है, वो इनटू में होना चाहिए साइन। जैसे अगर इसके साथ प्लस में है या माइनस में तो गारंटी नहीं आंसर सही देगा, तो इसलिए वो उसमें मत करना। जैसे ये देखो x माइनस करके लिखा है तो आप सोचोगे SIN हटा दीजिए, सर ने बताया था, नहीं उसमें ना करना। ये इनटू में अगर है किसी के साथ, साइन का टर्म इनटू में रहेगा तो आप इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा ये बताओ इसमें कैसे होगा, जरा ये बताइए, इन क्वेश्चनों का आंसर तुरंत आएगा, बताइएगा क्या होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x डिवाइड में tan 2x, बोलो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। देखो तुरंत आंसर बताएं आपने क्या फील किया, आपने फील किया x 0 हो रहा है यार, ये हटाएंगे क्या बचेगा 3x, नीचे क्या बचेगा 2x, कटेगा 3/2। जबकि इसे डिटेल में करेंगे तो डिटेल में जानते हो कैसे करोगे, एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x डिवाइड में sin 2x। इसको करने के लिए डिटेल में कैसे करेंगे, जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में होना चाहिए और उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन के आगे कितना लिखा है 2x, उतना ही डिवाइड में उतना ही मल्टीप्लाई में। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये x कैंसिल, तो 1 × 3 डिवाइड में 1 × 2 यानी कितना होगा 3/2 आंसर आ रहा है। देखो तो ये इतना लंबा क्यों करोगे, अब ये नई चीज सीख गए हो, नया पैटर्न सीख गए हो, तो इसी पैटर्न से सवालों कीजिए। बस ये ध्यान रखना उनके आगे वाला 0 हो जाना चाहिए एंगल। ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पर लिख दिया sin 5x और डिवाइड में tan 2x। तो tan हो चाहे sin हो, उससे हमें कोई घबराना थोड़ा ना है, क्योंकि जो हमारे tan के लिए होता है वही sin के लिए होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, SIN TAN, बोलो 5x/2x क्या होगा, x कैंसिल, कितना आ गया आंसर 5/2। कितना ईजी हो गया क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना साइन या tan अगर किसी के साथ माइनस में है तो फिर गारंटी नहीं है इस क्वेश्चन की, प्लस या माइनस में तो फिर गारंटी नहीं है। ध्यान रखना उसमें आप इसको प्रयास न करें, उसमें जैसा लिखा है साइन ही बने रहने दो। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बहुत फेमस सवाल है, इसको आप कर सकते हैं x3, बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर दिया है 1/2, 1/6 और 1/3। डी हो गया नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा, तो कैसे होगा जरा देखेंगे। यहां पर देखिएगा, अब आपका अगर मन कर रहा है कि सर मैं यहां पर SIN को हटा, नहीं ये भूल नहीं करनी है, मैंने आपसे मना किया है। मैंने आपका किसी के साथ अगर प्लस में है या माइनस में तो फिर ये आप करना नहीं, अगर ये इनटू में रहता तो भले कर दो, तो फिर कभी गलत नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, इस सवाल को क्या करेंगे, आपने रखा सॉल्यूशन देखेंगे, आपने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पर क्या दिया है
x माइनस का साइन एक्स डिवाइड में एक्स क्यूब। आपने क्या किया बेटा, x की जगह 0 रखा, x की जगह जब 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0, और नीचे 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 0/0 क्या होगा बेटा, मीनिंगलेस होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, बोलो डिफरेंशिएशन करो, x का हो गया 1, साइन एक्स का क्या होगा cos x, और डिवाइड में क्या होगा 3x²। तो ये वैल्यू तो याद कराई है आपको, ये वैल्यू आपको क्या कहा, मैंने कहा कई जगह आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ भी ली जाएगी और ज़रूरत भी पड़ जाएगी, तो इसको आप याद रखें कितना होगा 1/2। तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में x², ये वैल्यू क्या होगी 1/2, जिस कारण मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो 1/6 आपका आंसर क्या होगा बी पार्ट। अब देखो सवाल यही देंगे, लेकिन आपको लगेगा थोड़ा दिक्कत है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस का साइन एक्स डिवाइड में कितना होगा बोलो x² इंटू साइन एक्स। आप देखिए नीचे वाला साइन इंटू में, इसलिए उसमें फंडा ये अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर माइनस में प्लस उसमें ना करो, तो क्या होगा बोलो। देखो इसमें क्या फायदा होगा, देखो वही सवाल है, देखो एक हल्की सी एक स्टेप कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस का साइन एक्स और डिवाइड में कितना है, हटाओ इनको। अब देखो नहीं मालूम होगा तो जानते हो क्या करोगे आप एल हॉस्पिटल लगाओ, ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे, अभी भी करेंगे, लेकिन अगर आप ये ना करने से पहले डिफरेंशिएशन, ऊपर तो इजीली हो जाएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन नीचे आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना। अब देखो यहां से बचा दिया आपको प्रोडक्ट रूल से, अब यहाँ पे यही सवाल बन गया, इसका आंसर वही आएगा। ये देखो यहाँ पे ये, इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे होता है 10 और ये होगा। अब देखो इसको और चाहो तो डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स इंटू 10x इंटू साइन एक्स। अब बताओ 0/0 बन रहा है। आप सोचोगे एल हॉस्पिटल लगा दें, कैसे एल हॉस्पिटल, नीचे देखो डिफरेंशिएशन करने में हालत खराब हो जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पर इस फंडे का हेल्प लोगे। क्या करोगे, TAN हटा दीजिए, SIN हटा दीजिए, ये हट गया, कितने x हो गए, तो कितना हो गया नीचे x³, फिर इसमें कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। तो देख सकते हो बहुत ही कमाल का मेथड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और आपसे कहा कि 10 5x डिवाइड में 10 2x कितना होगा, बोलो आप 5/2 बताएं कैसे बता रहे हो, आप इसको हटा दे रहे हो, आप देख रहे हो x कट जाएगा तो आंसर 5/2 हो जाए। बिल्कुल सही है, यही सवाल, ये सवाल जो है जो पिछली बार 2020 में 4 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, उसका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका RS अग्रवाल में भी है क्वेश्चन, एग्जैक्टली RS अग्रवाल का क्वेश्चन ही उठा लिया था, बिल्कुल A-B करके। क्योंकि लड़के क्वेश्चन भेजते हैं तो क्वेश्चन कोई बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे भेज दे तो समझ लो, उसने कहा बिल्कुल RS अग्रवाल का सवाल सर ये आया था, बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर तुरंत हो गया यार, साइन हटा देंगे, AX कट जाएगा, A/B। बहुत इजी है सवाल, बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ऐसा मैंने आपको बता रहा हूं और ऐसा लिमिट का स्ट्रॉन्ग आपको हो रहा है। लिमिट का ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का पोर्शन क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मिटा दें इसको, अब देखो ये दिया है, अब बताओ यार एल हॉस्पिटल कोई लगाए कितना टाइम बर्बाद होगा, इसको जरा सॉल्व करो। sin 2x इंटू साइन 3x डिवाइड में 10x इंटू 10 5x, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ इसका आंसर बताओ। आप जिसको नहीं मालूम होगा वो भैया 0/0 रखेगा, 0/0 बन रहा है तो आप लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल। और यहाँ पर देखिए बिना एल हॉस्पिटल के कितना मजा आ रहा है, देखिए क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए 2x, इसको हटा दीजिए 3x, इसको हटा दीजिए x, इसको हटा दीजिए 5x, तो ये x कट गए, ये x कट गए, कितना होगा 6/5। अब ऐसे भी समझ सकते थे, ये x कट गया, ये x कट गया, यानी नंबर गुणा हो जाएंगे, ऊपर नीचे भी गुणा हो जाएंगे, 6/5 डायरेक्ट आपका आंसर। तो ये फायदा हो जाता है बहुत अच्छा, इससे सवाल सॉल्व होते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन NDA में भी आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें NDA की जो सीट दी है, आइए
पांचों क्वेश्चन बताएं जहां पे लिखा है प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन, दूसरा पेज पे देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा। 2019 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन, 17 नवंबर 2019 में पेपर हुआ था इंडिया का, उसका क्वेश्चन क्या है बोलो। पांचवा क्वेश्चन क्या होगा? अरे भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री डिवाइड में 10x कितना है 3x डिग्री, कितना आएगा आंसर? ऐसा ही, ये हटाओ ये हटाओ, कितना बचा? डिवाइड में 3x डिग्री कैंसिल हो गए, कितना आ गया आंसर? बताओ, कितना इजी हो रहा क्वेश्चन। आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बताया तो आपको एक चीज और बता दें, ऐसा क्वेश्चन कभी भी भविष्य में आपको दिख जाए, सुन लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 की पावर n प्लस 4 की पावर n डिवाइड में 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n। एक ये सवाल हो गया, और एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n डिवाइड में 4 की पावर n माइनस 5 की पावर n। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? अब देखिएगा, सबसे पहले एक बात क्लियर करिए, पावर सबकी सेम रहेगी n n n n। जो दो नंबर का बेस ऐड हो रहा है वही नीचे भी होगा, मतलब जो ऊपर लिखा है वही चीज नीचे भी होगी एग्जैक्टली। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, बस उसमें साइन चेंज हो जाएगा। सर एक जैसे नहीं हो जाएंगे? अगर एक जैसे हो जाएंगे साइन तो कट जाएंगे, 1 हो जाएगी फिर तो वैल्यू, इसलिए ये साइन अपोजिट होंगे, ये साइन अपोजिट होंगे, और ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ऐसे सवाल में कैसे कर सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। देखो 1 2 और तीसरा क्या है? अच्छा, इसमें अंतर क्या है? इसमें यहां पर जो माइनस लिखा है ना, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें अंतर इतना, पहले ज्यादा वाला है फिर कम वाला। देखो बेस पहले 5 बड़ा है और 4 कम, ये जरूरी नहीं एक का अंतर हो, बस बड़े छोटे में ध्यान रखना है। ये 5 लिखा हो, ये 2 लिखा हो, ये 9 लिखा हो, एक बड़ा, ये वाला बड़ा है बेस, ये वाला छोटा है, इसमें बड़ा बेस बाद में हो गया। ये कुछ ऐसा नहीं कि एक का अंतर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, यहां पर ऐसे लिखा हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर लिखा है 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है। अब हमारा पास ये क्वेश्चन आ रहा है, ये 4 की पावर n माइनस 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n। ऐसे लाखों सवाल हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इन सवालों में न तो पावर पे डिपेंड करेगा, ये जो पावर n n है कोई बात नहीं, होने दो, और ये जो नंबर हैं कुछ भी है उनको भी होने दो। इसके आंसर क्या होते हैं जरा सीखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो दो ही आंसर में से एक होगा, या तो 1 या तो -1। सुन लीजिएगा, या तो 1 या तो -1, दोनों में से एक आंसर होगा। सर वो पता कैसे चलेगा कौन सा आंसर होगा? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इन सवालों का आंसर या तो 1 होना है या तो -1 होना है, ये बात पहले माइंड में बैठा लीजिए। तो कैसे पता चलेगा क्या होगा, इसको जरा ध्यान। इन सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इधर, सबसे बड़ा बेस किसका है उसको बाहर निकालो, तो कितना होगा 1 प्लस 4 की पावर n 5 की पावर n। सर बड़े वाले बेस को ही क्यों बाहर निकालते हैं, वो बात ठीक है आपने की, अभी हम बताते हैं क्यों निकालते हैं। तो ये कितना होगा 1 माइनस 4 की पावर n 5 की पावर n, ये कट जाएगा, और ये क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 प्लस 4 बाई 5 की पावर n, और 1 माइनस 4 बाई 5 की पावर n। और आपको बता दें बेटा, आपको मालूम है कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है, ध्यान रखना, नंबर अगर पॉजिटिव है और अगर 0 के बीच में है तो उसकी पावर अगर इनफाइनाइट करोगे, n क्या है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू बेटा जानते हो कितनी होगी? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, तो सर ये नंबर तो देखो हमारा जो बेस है वो क्या है 1 से बड़ा है, आप 1 से छोटा तो लो, 1 से छोटा लिया। अब जो तुम पावर लगा रहे हो क्या सोच रहे हो, वो नीचे जाएगी पावर, वो ऊपर रहेगी, वो नीचे जाएगी पावर, नीचे है।
भाई ये 0 1 के बीच में मतलब इस टाइप का होगा नंबर, 1/7 इस टाइप के होंगे नंबर, पूरा पूरा भाग नहीं जा पाएगा, 1 बार भी नहीं, जैसे 10/7 ऐसा हो ही नहीं पाएगा, 7 का एक बार भाग चला गया। नंबर लो ऐसा लो, 2/7 लो, कुछ भी लो, लेकिन ये 7 से कम लो ना, तो ये 1/2 सही है। ये 0 से 1 के बीच में, आप देखो इसकी कोई पावर करो 8, 1 सर और बढ़ाए पावर बढ़ाओ, तो वो तुम क्या सोच रहे हो, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे बढ़ता रहेगा, और बड़ी कर दो, जितना बढ़ाओगे डिनोमीटर बढ़ेगा, और तुम जानते हो डिनोमीटर बढ़ने से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए याद रखना है कि ये होगा। और अगर हमारा बेस 1 से बड़ा होगा तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हमारा ये वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड होगी। जैसे देखो 2 की पावर, अब n 10 रखो, 25 रखो, 1000 रखो, भाई 10 ही की पावर समझ लो, 10 ही की पावर, 1 रखोगे 10 होगा, 2 रखोगे 100 होगा, 3 रखोगे 1000 होगा। अब बढ़ाते जाओगे, n इन्फिनिटी करोगे, और बेस आपका 1 से बड़ा है, बेस आपके 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी है, बहुत बड़ा, 10 की घात 25 और बड़ा नंबर, 10 की घात 8 1 करोड़, 10 की घात 9 और 10 करोड़, इस तरह से बढ़ते रहेंगे, तो ये इनफाइनाइट होगा। तो हमने इसीलिए किया, हमने ये दिमाग लगाया, बड़ा पावर लेंगे बाहर तो ये नंबर 1 से छोटा होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, ये वैल्यू तो कितनी हो गई आंसर, 1 आ गया आंसर। इसका मतलब आंसर 1 आएगा क्या, चलिए देखते हैं, -1 तीनों में किसी में आ रहा है, तब तो हम कहेंगे भाई बदल सकता है। यहां पर 1 आ रहा है आंसर, इसका मतलब देखो इधर, इससे ये कंक्लूजन निकला कि इन्फिनिटी लिखा हो 17 की पावर n, 4 की पावर n, 17 की पावर n, -4 की पावर n, हमेशा आंसर क्या होगा, 1। सर वो एक का अंतर नहीं है दोनों, उससे मतलब नहीं है, बड़े छोटे से मतलब उसके भाग में 4 के बटे में बड़ा नंबर जाएगा ना, तो उसे 0 से 1 के बीच में कर देगा। अब वो 4 के बीच में 4 से 11 भी चला जाए, 4 के बटे में 10 चला जाए, 4 के बटे में बस 3 ना जाए, उन दोनों में अंतर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पे 1 का अंतर है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम बड़े वाले को कॉमन लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला जब उसके बेस में जाएगा तो दोनों की सेम पावर है, तो कॉमन आएगी, तो वो 1 0 1 के बीच में हो जाएगा, तो वो पोर्शन हमारा पूरा 0 होगा। और जो सेम है, इसलिए बोल रहे सेम, अगर मान लो यहां पर होगा तो क्या फायदा उस 7 की पावर n को बाहर लेने से, काट ही नहीं पाएगा उसको। इसलिए कहा जो चीजें न्यूमरेटर में ऐड हो रही है 2 टर्म, वो डिनोमिनेटर में बाद में ध्यान रखना, जो सेम पावर ऐड हो रहे हैं जो बेस के साथ, वही डिनोमिनेटर में यहां प्लस, बस इतना अंतर हो जाए, माइनस हो जाए, तो इस टाइप के सवाल का आंसर 1 ही होगा। यानी शुरुआत में क्या है बेटा, दोनों का बेस, कुछ भी अंतर हो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये है, यहां 16 कर दे, बोलो अब कितना होगा आंसर, इधर 5 कर दिया, अब बताओ, इधर 11 कर दें, अब बताओ, तो देखो बन रहे कि नहीं बन रहे इनफाइनाइट क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल कभी कभी ऐसे बन के आ जाए, क्या करोगे यार आप, अगर हम ये सवाल सिखा देंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा, अब ये सवाल करोगे फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए हमने एक फंडा आपको बता दिया कि कभी भी आपका ऐसा सवाल अगर आता है जिसमें ये लिखा हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड में a की पावर n, और ये क्या लिखा हो -b की पावर n, और आपका पहले वाला, ये जो पहले वाला, ये देखो माइनस जो लगा है, इस पे ध्यान दो, इसमें तो आगे पीछे कर ही दोगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में तो चाहे तुम इसको लिख दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में ध्यान रखना है। यानी हमारा ये अगर बड़ा है इस नंबर से, तो इसका जो आंसर होगा हमेशा वो क्या होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा, ध्यान रखना 1 के इक्वल होगा। और अगर सर ऊपर माइनस होगा, आपका सर ऊपर माइनस होगा, अरे चाहे ऊपर माइनस हो, ये बात वही है ना, ये चीज रेशियो की बात है, रेशियो है, रेशियो 1 था तो 1 ही तो रहेगा। अरे ये अगर रेशियो 1 है तो उसका उल्टा भी क्या होगा, अरे x/y अगर 3 है तो भाई उसका उल्टा क्या होगा, 1/3 होगा। लेकिन अगर 1 कोई चीज आ रही है x/y, तो उसका उल्टा क्या होगा, वो भी 1 होगा, तो ये उसका उल्टा ही तो लिखा है। जब ये वैल्यू 1 आ रही है तो उसका उल्टा भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना, दोनों के मान क्या होते हैं, 1 होते हैं, चाहे ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। बस ध्यान रखना माइनस वाले का जो पहले वाला बेस है वो इससे बड़ा होना चाहिए, तब इसका आंसर हमेशा 1 आता है। आइए अब बात करते हैं अगर हमारा बेस बाद में चला जाता है, चलिए इसको रब करें, तो इसमें क्या होगा, देखो इधर इसका आंसर 1 हो गया, इसका आंसर 1 हो गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। आइए इस पर बात करेंगे, इसमें किसको कॉमन लेंगे, कॉमन का तो तरीका अब आपको स्टाइल समझ में आ गया। कॉमन क्या लोगे, 5 की पावर n, 5 की पावर n, तो 5 की पावर n कॉमन लिया तो सभी को 5 की पावर n से डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर 5 की पावर n मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज आ जाएगी जो आपकी थी पहले। नीचे से भी 5 की पावर n बाहर चला गया,
4/4 की पावर ये हो गया और माइनस का 1, ये दोनों कट गए और इधर कितना होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कितना होगा 4/5 की होल पावर n प्लस 1 और 4/5 की पावर n माइनस का 1। इसका मतलब क्या हुआ, आप n इन्फिनिटी रखोगे तो ये नंबर 0 1 के बीच में है तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 और 0 माइनस 1 यानी -1। यानी एक बात क्लियर है, कई सवाल अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाएं 2 और ये 3 और 1, दो ऑप्शन तो हटा देना 1 और -1 के अलावा जो होंगे, बाकी आप डिसाइड करना एक ऑप्शन होगा या तो 1 होगा या तो -1 होगा। अब ये कैसे पता चलेगा क्या होगा, बोलो बोलो कैसे पता चलेगा। आप एक काम करना, अगर भूल जा रहे हो ना तो तुम एक काम करना, पॉजिटिव आएगा तो आपका आंसर 1 और नेगेटिव आएगा तो आपका आंसर -1। सर कैसे, मतलब इसके बेस में इसको घटाया करो, इसमें इसको घटाओ, जैसे इसमें घटाया 5 में 4 गया कितना आया, मतलब ये मत देखो 1 आ रहा है, जैसे ये लिख दिया हमने, कोई क्वेश्चन लिख दें, जैसे हमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और आपको दिया 7 की घात n प्लस 4 की घात n डिवाइड में 7 की घात n माइनस 4 की घात n, तो जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, इनके बेस में इसको घटाओ कितना आएगा, 7 में 4 घटाओ कितना आएगा 3, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब 4 की घात n 7 की घात n, 4 की घात n 7 की घात n। अब 4 माइनस 7 करो, ऊपर वाले में मत देखो, ऊपर वाले में तो जोड़ना है तो उनमें पॉजिटिव आना ही है, 4 माइनस 7 करो -1 आ रहा है, देखो इसमें देखो 4 माइनस 5 करो नेगेटिव आ रहा। तो ये आपको एक नया एक स्टाइल सिखा दिया है भैया, बड़े में छोटे को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, बड़े में छोटे को घटाएंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो जिस कारण ये आंसर हो गया। अगर इसी सवाल में हम कहते b a से बड़ा है तो भाई इसमें इसको घटाओगे तो अब क्या होगा, जब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा मतलब ये 10 है और ये 4 है, तो 4 में 10 घटाओगे माइनस नहीं आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा, ये तो चलो इसके लिए तो यही है दोनों के लिए, तो ये याद रखना है। अब हम ऐसे सवाल अगर आपके सामने लिख, इसका बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बोलो -1, ठीक है। तो इन सवालों के आंसर आपके दो ही में से एक होगा, या तो 1 या तो -1, और सबसे बढ़िया तरीका जो पहले लिखा है और बीच में माइनस होगा, तो आप दोनों के बेस को घटाना, अगर दोनों के बेस को माइनस करने पर पॉजिटिव नंबर आता है तो हमेशा आंसर 1 होगा, दोनों के बेस को माइनस करने पे अगर नेगेटिव आता है तो हमेशा आंसर -1 होगा। अच्छा इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर मुझे बताइएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n प्लस 3 की पावर n डिवाइड में 5 की पावर n माइनस 3 की पावर n, 5 2 1 -1। बोलिए पहले ये बताओ कौन से दो ऑप्शन आप हटा दोगे, A और B, ये कभी हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में 5 में 3 घटाएंगे, 2 पॉजिटिव यानी आंसर। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिखा है 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n डिवाइड में 3 की पावर n माइनस 5 की पावर n, बोलिए क्या होगा आंसर। ऑप्शन वही है, ये दो ऑप्शन तो हटा दीजिए, 3 माइनस 5 माइनस का 2 नेगेटिव आ रहा है, आंसर आपका माइनस का 1। चलो एक लिखेंगे क्वेश्चन लिखे गए, इफ कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 डिवाइड में x माइनस का 2, जरा लिखेंगे, एंड कैपिटल M इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7 की पावर n प्लस 3 की पावर n डिवाइड में 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n। जरा समझिएगा बेटा क्या बोल रहे हैं हम, देन कैपिटल L प्लस M कितना होगा, बोलिए कितना आएगा। कितना आएगा 6। कैसे, बहुत ही घबराना नहीं इन सवाल में, सर आपने तो ये कोई दिक्कत नहीं,
ये दो है एक प्रकार से, ये आता है वो नहीं आता, सवाल गया तुम्हारा, नहीं हो पाएगा सवाल। तुम इसको लिमिट निकाल लोगे, तुम क्या सोच रहे हो कि सवाल हो गया, उसको भी सॉल्व करना पड़े तभी तो दोनों को जोड़ पाओगे। तो यहाँ पर इसकी लिमिट क्या होगी, ये 2 रखिए, 4 + 2, 2 रखना है सबसे पहले, 4 + 2 -6 डिवाइड में कितना होगा 2 - 2, 4 और 6, 6 - 6 0/0, 0/0 मीनिंगलेस। मीनिंगलेस तो क्या बताया था, जब भी 0/0 बन जाए तो क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान रखना, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है कि आप डिफरेंशिएशन करो ऊपर और नीचे। ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और इसका 0 हो गया, प्लस का 1 डिवाइड में कितना होगा 1। अब रखिए 2, तो 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, कैपिटल एल 5 हो गया। उधर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये देखना है 7 में 3 घटाओगे पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी वैल्यू n होगी। अब दोनों को जोड़ दीजिए, l + m कितना होगा 5 + 1 6, यानी ऑप्शन हमारा डी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा, डी पार्ट हो जाएगा। ऐसा ही इसी बार 14 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप तुरंत इसका आंसर बताइए। पहले बताइए, 0 ऑप्शन हटा दीजिए, 1 और -1 देखो इसीलिए दिए। 7th क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन में देखो, एंड टेंडेंट देखो, कुछ करना पड़ा क्या। अब ऐसा लग रहा है बहुत टफ सवाल, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। यहां पर ए बी से बड़ा है, अरे यार ये चीज इससे बड़ी है, मेरी एज एक लड़के से बड़ी है, आप में से कोई भी लड़का लेंगे मेरी एज आपसे ज़्यादा है। अब मैं आप अपनी एज में किसी की भी एज को माइनस करूंगा, हमेशा क्या आएगा, तो ये फील किया करो, बड़ा मतलब है कि कोई ज़्यादा बड़ा नंबर है, छोटा मतलब उससे छोटा है, तो बड़े में छोटे को घटाओगे पॉजिटिव आएगा। तो जब ए बड़ा है बी से तो इसमें इसको माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा, जिस कारण तुरंत टिक लगा दीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर। चलो आगे देखेंगे। इधर देखिएगा बेटा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू π/3 sec² x प्लस sec x माइनस का 6 डिवाइड में sec x माइनस का 2। जरा देखिएगा, इसको इवेल्युएट करना है, सुन लो जरा। सबसे पहले आपको एंगल का ज्ञान होना चाहिए। π/3 एंगल कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है बेटा। π/6 क्या है, 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो अगर मैं sec 60 डिग्री रखता हूं तो sec π/3 मतलब 60 डिग्री। sec 60 डिग्री कितना होता है, 2 होता है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और प्लस 2 और ये कितना होगा 2 - 2, 6 - 6 0/0। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है, एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएशन करना। इसको sec² इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब आज हम आपको एक नया स्टाइल सिखाएंगे। ऐसे सवाल में कहीं दिख रहा है 10x 10x 10x, हर जगह तुम्हें 10x नजर आ रहा है और कांस्टेंट नंबर नजर आ रहे हैं, आप उसे x से रिप्लेस कर दीजिए। जहां जहां 10x sec x दिख रहा है उसे x से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस, वो लिख नहीं सकते हो वह, ठीक है, t लिख दो। क्या लिख दिया, t लिख दिया। मान लीजिए sec x को क्या समझ लिया, t, तो रखो जरा t कितना होगा, t² प्लस t माइनस 6 डिवाइड में कितना होगा t - 2। और यहाँ पे पर लिमिट चेंज करो, जब x 60 डिग्री होगा तो t कितना होगा, लो अब डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। अब बताइए, अब हमें डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। t² का तो डिफरेंशिएट 2t लिख दोगे आप sec² x के डिफरेंशिएशन में। तो ये ऐसा भी मजा आ जाता है सवालों में, जब हर जगह तुम sec x देख रहे हो, आपने रखा, देखा यार 0/0 बन रहा है, और 0/0 बन रहा है तो अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन परेशानी होगी। sec x का डिफरेंशिएशन करने में x का डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है, कितना होता है 1। ठीक है, तो चाहो तो आप x मतलब x लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसी हिसाब से करो जिस हिसाब से करेक्ट रहेगा मैथ्स में। तो ये t लिख दिया हमने, उसको t मान लेंगे। अब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के ही रिस्पेक्ट में। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा, 1 होता है, वैसे ही t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो यहां पर डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा, बोलो डिफरेंशिएट करो कितना होगा, 2t और t का होगा 1 और इसका हो गया 0, डिवाइड में कितना होगा, ये हो गया 1, रखो t की जगह 2, 4 और 1 5। देखो ये तो इजी है यार, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन।
इसका मतलब कभी अगर ऐसा सवाल फंसता है, फालतू डिफरेंशिएशन करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए इसी सवाल को हम ऐसे कर दें, sec की पावर 7x माइनस 128 डिवाइड में sec क्यूब x माइनस 8, क्या अब भी हो जाएगा? बोलिए। अगर मैं x की जगह π/3 रखता हूं तो sec π/3 यानी sec 60 डिग्री 2 होगा, 2 की पावर 7 128। यहां पर भी sec 60 डिग्री 2 की पावर 8, 0/0 ज्यादा बेटर है। क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बोलो? t की पावर 7 माइनस 128 डिवाइड में t क्यूब माइनस 8, और यहाँ t टेंडिंग टू क्या होगा? sec x को t मान ले तो t टेंडिंग टू 2 हो जाएगा। अब कितना होगा बेटा? बोलिए कितना होगा? अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो आराम से। कितना होगा? 70 की पावर 6 डिवाइड में ये 0 हो गया 3t², और ये t² कटेगा 4 पावर, तो ये 7/3। t की पावर 4 कितना होगा? 4, 2 का स्क्वायर 16, 2 की पावर 4 और 16 सतह कितना होगा? 112/3। तो ये देख सकते हो इतना आसान हो गया। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें लड़का डिफरेंशिएशन के जाल में फंस जाएगा। डिफरेंशिएशन थोड़ा ना करना है, लेकिन स्टूडेंट फालतू फंस गया। भाई x² का डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी रहेगा या sin² x का? x² का तुरंत हो जाएगा 2x। x³ का डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी रहेगा sin³ x का? x³ का। तो आइए सवाल नंबर 9th प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन में हम 9th क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और जरा देखते हैं आप लोगों में कितने लोग कर पाएंगे। 9th क्वेश्चन कैसे होगा? जल्दी से फटाफट इसको रब करें। 9th क्वेश्चन जल्दी से बताइए कैसे होगा। नाइन्थ क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? 9th क्वेश्चन में हमने आपसे कहा है लिमिट x टेंडिंग टू क्या दिया हुआ है? π/6। ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, एनडीए सेकंड 2018 क्वेश्चन है, जिसमें कहा है 2 sin² x प्लस का sin x माइनस का 1 डिवाइड में 2 sin² x। बेटा तुरंत कितना होगा? सो क्या लिख सकते हैं आप? रखो बाद में, पहले आप एक काम करो, इस sin x को हटा के t लिख दो, और यहां पे t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? sin x को t मान लेते हैं, तो t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 1/2। भैया ये बताइए, जब आपका 30 डिग्री होगा, π/6 एंगल का मतलब है 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री कहते हैं। तो जब हम sin 30 रखेंगे तो t उस समय 1/2 होगा, यानी अगर हमारा x π/6 है तो t हमारा 1/2 होगा। अब यहां पे रख दो 2t² प्लस का t माइनस का 1 डिवाइड में कितना होगा? 2t² माइनस का 3t माइनस 1। अब हम ऐसा थोड़ा ना एल हॉस्पिटल लगाना आपको, भैया कहीं हो सकता है रखने पर ही आंसर आ रहा हो, तो मैं कैसे मालूम कि एल हॉस्पिटल लगाना? एल हॉस्पिटल तो तब लगाओगे ना तुरंत चालू हो जाओगे एल हॉस्पिटल के लिए। पहले देख लो 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 रखे, 2 प्लस 1/4 कितना होगा? 1/4 हो गया, प्लस 1/2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया। नीचे 1/4 3/2 माइनस 1, तो कितना आ रहा है? 1/2। कहां पर 3 है? ये तो -3 है, तो 3 का 1/2 रखेंगे तो 3/2 ही तो बनेगा। क्या बेटा? अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे ना, 0/0 बन रहा है। देखो 0/0 बन रहा है, पहले देखो 0/0 नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? बोलो कहां बन रहा है यार? यहां पे रखो, यहां पे 1/2 रखेंगे 1/4 हो जाएगा। 1/2 रखोगे उसका स्क्वायर 1/4, तो ये 1 मिनट, 1/2 माइनस 3/2 और माइनस का 1, तो 1/2 माइनस 3/2 माइनस का 1। ऊपर 0 बन रहा है, नीचे बन रहा है 0। कैसे लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल? उसका तो आंसर 0 हो जाएगा। जब ऊपर 0 बन रहा है नीचे 0 नहीं बन रहा है तो एल हॉस्पिटल क्यों लगा रहे हो?
नीचे जीरो बनना है, पहले चेक करो। नीचे जीरो बनना है, 2 इंटू 1/4 माइनस का 3 इंटू 1/2 माइनस का 1, ये 1/2। अगर ये प्लस हो जाए तो बन जाएगा। तो चलो यहाँ पे प्लस करो, प्लस ही था वहाँ पे, सवाल गलत नोट कर लिया हमने, वो प्लस ही 1 है वहाँ पर, उसमें भी सीट में भी करेक्शन कर दीजिए, +1 है वहाँ पर। तो ये 0/0 बनेगा। एक में आधा जोड़ोगे तो 3/2। आप करिए, आप डिफरेंशिएट करिए, कितना होगा बोलो? 4t, t स्क्वायर का 2t, तो 2 आ गया 2t, और t का 1। जैसे x का 1 होता है बेटा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे ही t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। जब t के टर्म में है तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। इधर डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 आ गया 4t माइनस का 3t का 3, जैसे 3x का 3 वैसे 3t का 3। और अब x की जगह 1/2 रखो, 1/2 रखोगे तो कितना होगा? 2 + 1। इधर भी 1/2 रखो, कितना होगा? 2 - 3, यानी कितना होगा? -3। कैसे? -1 नीचे बना, ऊपर आ गया, -3 कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो अब आगे बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट वेट करिए। तो यहाँ पर आपने देखा लिमिट में, मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, लिमिट्स आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और आपको ऐसी कमांड कर देंगे, फिर कोई सवाल दे आपको सवाल छूटेगा नहीं आपका क्वेश्चन। आपको ऐसी लिमिट हमने पढ़ा दी, यानी लिमिट के क्वेश्चन में पूरा आपको मज़ा दिला है। देखिए इधर एक चीज़ और बताएंगे, एक क्वेश्चन और देना चाहते हैं, आइए देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। एक चीज़ ज़रा नोट करके लिख लें तब तक। कभी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जैसे ये फॉर्मूले की तरह भी यूज हो जाते हैं, 1 + x डिवाइड में x = 1 होगा। अगर हम बात करें ये हुआ कैसे, तो ये हुआ कैसे, तो इस पर बात करेंगे तो कर सकते हैं। कैसे? देखो इधर आप x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो ये आपका log 1 हो गया, इधर 0 रखोगे 0, तो 0/0 हो जाएगा बेटा। log 1 कितना होता है? log 1 हमारा 0 होता है, और आप बच्चों को बता दें 0/0 मीनिंगलेस होता है। 0/0 क्या होता है? मीनिंगलेस। इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? ऊपर का कब लगाना है? जब आप x की जगह रखने पर 0/0 प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सवालों में आप रखने से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, आप डिफरेंशिएशन करो ऊपर और नीचे। तो log x का क्या होगा? 1/x, और फिर n2 में जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएशन, और नीचे कितना होगा? 1। अब x की जगह 0 रखें तो जानते हो इससे क्या फायदा है? देखो जरा, इससे फायदा क्या है? जैसे यहां पर हमने एक ट्रिक बनाई थी, sin x डिवाइड में x = 1, 10x में ट्रिक बनाई, मतलब ये तो चलो वैल्यू याद हो गई, और इससे हमने एक ट्रिक बनाई थी, याद कीजिए, कि अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब sin x = x होगा। यानी अगर मेरा ये दिख रहा है तो इसकी जगह हम x लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे x की मतलब टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, यानी जो साइन के आगे ले वो 0। अब log के लिए भी एक ट्रिक बन गई, क्या? कि अगर कभी ऐसा सवाल लिखा है log 1 + x, तो आपको क्या करना है? अगर ये 1 होना चाहिए प्लस, ये अगर 0 हो रहा हो तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो डायरेक्ट, जो भी लिखा हो। अब वो -x लिखा है तो आप -x लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे +x लिखा है ना, +x लिखा है, देखो इसका आंसर 1 आ रहा है। अगर माइनस होगा तो देखें कितना आएगा, ये देखें कितना होगा, माइनस, इसका करेंगे ना फिर डिफरेंशियल -1, और देखो x की जगह 0 तो देखो -1, तो इसका मतलब सही बात है, -x/x लिख दें तो कट के आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं सवाल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां पर लिख दें log 1 + x डिवाइड में sin x, तो और मजा आ जाएगा। बोलो क्या होगा? वो अपनी ट्रिक से सॉल्व होगा, वो अपने ट्रिक से होगा। यानी इस ट्रिक से क्या होगा? इस ट्रिक से क्या हो जाएगा? x, इस ट्रिक से क्या हो जाएगा? x कैंसिल, कितना हो गया? अब वैसे तुम इधर ही देख लो, ये देखो साइन हटा, log 1 + x/x = 1। यानी log के लिए हमने एक नई चीज सीखी है, अगर
हमारा ये हमारा प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन कब? जब क्या हो? एक्स टेंडिंग टू क्या हो? 0, स्मॉल हो, जो भी हो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे लिए मदद साबित होगी, यानी आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, रब करें इसको। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसकी जरा वैल्यू बताइए कितना होगा। ये लिखा है साइन एक्स log 1 प्लस एक्स डिवाइड में साइन एक्स इंटू 10 टू एक्स इंटू एक्स। बताइए क्या होगा? इसका लिमिट का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अगर वैसे इससे देखा जाए तो एल हॉस्पिटल से तो बड़ा हो जाएगा यार, और इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो क्या होगा? x इंटू ये x 0 हो रहा है टेंडिंग टू 1 होना चाहिए, प्लस ये जो होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। 0 हो रहा है तो इसको x लिख सकते हो, इसको हटा दीजिए, ये चीज लिख देनी है। तो अब क्या होगा? x 2x, x इधर से कटा, कितना हो गया आंसर? एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका एनडीए का, ये क्वेश्चन है एनडीए 2020, प्रॉब्लम नंबर 4, 10 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, एनडीए 2020 का क्वेश्चन। अरे देखो, हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना आपको। होता क्या है बेटा, देखिए इधर सुनिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आप खुद देख लो, आपके एनडीए के सवाल निकल रहे हैं। अब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। कोई भी बच्चा अगर एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, मतलब सारी एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये ट्रिक आपको मिलेगी नहीं। चलिए आइए देखेंगे इसका आंसर बताओ, तुरंत बताइए, एक लाइन में आंसर बता सकते हो, इस लायक आपको बना दिया है। देखिए ये है, आप बताओ ये सवाल देने का मतलब क्या है? आप एल हॉस्पिटल के जाल में फंसोगे, क्योंकि जब लड़का देखता है 0 रखेगा 0/0 बनेगा, तो फिर उसको मालूम है एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी गजब की बात यह है, अब एल हॉस्पिटल लगाओगे, नीचे 2x बने, तब भी x, फिर दोबारा 0/0 बने, फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाना। लेकिन यहाँ इस टेक्निक से, इस कमाल की ट्रिक से देखिए कितना मज़ेदार सवाल बन रहा है। कैसे? ये हटा, ये देखो इनटू में इसलिए हटा x, और ये आपका माइनस का x, और डिवाइड में x², ये भी x² बन गया, कट गया, कितना आ गया आंसर? टिक लगा दीजिए, कोई है ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका आंसर। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है बेटा, क्लास को मिस ना करें। अब इसी तरह से कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल लिमिट का लास्ट लेक्चर रहेगा।